शुक्राना गुरु जी महाराज। द मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत करता है। आज इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर डॉक्टर पुनीत बजाज अंकल, जो कि गुरु जी से उनके इस अवतार में मिले थे, वो अपनी जर्नी शेयर करेंगे। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम डॉक्टर बजाज, पुनीत बजाज को फिर से एक बार सुनेंगे। डॉक्टर बजाज, जय गुरु जी एंड वेलकम जय टू Zoom platform, multilingual जय Zoom गुरु जी। platform. जय गुरु जी जय अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय आई एम गुरु जी। ऑडिबल? Yes, uncle, you are very much audible, and we are very much eager to listen to your experiences, your satsang with Guruji. Jai Guruji. You please start your satsang. Yes, Jai Guruji. जय गुरु जी महाराज। बहुत ही आज सौभाग्यशाली दिन है कि हम लोग गुरु जी के दरबार में बैठे हैं और उनका गुणगान कर रहे हैं। मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगा। वैसे तो कई बार सत्संग गुरु जी कहते थे कि मेरा सत्संग जिन्नी बार भी करो, सुनने वाले का भी कल्याण है और सुनाने वाले का भी कल्याण है। ये मेरे सामने गुरुजी ने तूर अंकल को भी बोला था एम्पायर स्टेट में। फिर सुनाओ। वो बार बार अंकल को सुनवाया और बोला जो भी बार बार भी सुनोगे आपका भी कल्याण है और ऑब्वियसली सुनने वाले का भी कल्याण है। तो बेसिकली हम सबको गुरुजी के बारे में एक दूसरे से ही ज्ञान हो रहा है। ये मैं गौतम जी से उस दिन बात कर रहा था कि जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ये सत्संग हो रहे हैं तो इससे हमें कई ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें पता लग रही हैं जिसको हमें कभी पता लगनी ही नहीं थी। वो गुरुजी के जो जिसे हम कहते हैं पुराने भक्तों से जो मुझे भी ज्ञान हुआ है वो अमूल्य है। तो मेरा भी मेरे साथ जो जो हुआ मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा। अगर कोई गलती होगी तो माफ कर देना, क्योंकि सत्संग गुरुजी कराते हैं। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। गुरुजी ही करवाते हैं, जो भी बोलना है वही बुलवाते हैं। तो मैं आपको अपनी जर्नी बताता हूँ कि पहली बार गुरुजी महाराज के दर्शन 98 99 में एम्पायर स्टेट में किए। तो क्या हुआ, मेरे छोटे भाई का एडमिशन नहीं हो रहा था एमबीबीएस में। 2 साल वो ड्रॉप कर चुका था आफ्टर हिज 12th। तो बड़ी दिक्कत थी, कैसे होगा कैसे होगा। तो मेरे फादर के एक बड़े ही अच्छे फ्रेंड, उनकी डेथ हो गई, सुधीर अंकल। उन्होंने बोला पापा को कि आप गुरुजी के पास चलिए। वो पापा को ले गए और पापा को बहुत अच्छा लगा गुरुजी के पास जाके, क्योंकि वहाँ का माहौल ही इतना प्यारा इतना सुंदर था। उनको अच्छा लगा, पापा हमें ले गए। जब हम गए तो मैंने देखा गुरुजी एक बहुत ही सुंदर आसन पे अपने चोले में आके जैसे ही गुरुजी विराजमान हुए, उनके चेहरे पे इतना नूर, मतलब वो बियॉन्ड वो था कि कैसे मैं उसको बताऊं। आप सबको पता ही है एम्पायर स्टेट का माहौल क्या होता है। एम्पायर स्टेट में इट इज हाईली डिसिप्लिन। वहां कोई किसी से बात नहीं करता, कोई किसी से, मतलब इट वाज वेरी डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर। मैंने कभी ऐसा देखा नहीं था। सब लोग गुरुजी को ध्यान दे रहे थे। मैंने भी गुरुजी को देखा फर्स्ट टाइम, और मुझे अपनी लेट मदर की झलक नजर आई 2-4 सेकंड के लिए। आई लॉस्ट माई मदर व्हेन आई वाज ओनली 14 years old। सो इतना मुझे मतलब ऐसा वो हुआ कि मतलब ये जैसे आपको अंदर तक जैसे मैं मतलब हिल गया कि ये क्या हुआ। और गुरुजी तो आपको आपको पता ही है कि गुरुजी तो भगवान है, वो कुछ भी दर्शन आपको दे देते हैं। उसके बाद क्या हुआ, मैंने 5-10 मिनट के बाद मैंने देखा कि चाय प्रसाद आया। चाय प्रसाद सबने पिया और लंगर थाली आई। वो मेरे लिए एक नई बात थी। एक थाली आई, उसमें हम 4 लोगों ने शेयर किया। वो कोई भी 4 हो सकते हैं। उसके बाद जब आज्ञा लेने आए, हमें अंकल ने नहीं बताया था कि आपने बात करनी है कि नहीं करनी है। तो मेरे मेरे भाई को इंट्रोड्यूस कराया गुरुजी से।
तो गुरुजी ने उसको बोला, चंगी चीज दवांगे, तेरा कल्याण कित है। तो मैंने भी मत्था टेका। मैंने जैसे ही मत्था टेका, मैंने खुद ही बोल दिया, गुरुजी मैं डॉक्टर हूँ, क्योंकि मेरी बीडीएस खत्म हुई थी और मैं एमडीएस के लिए अभी शुरू मतलब एंट्रेंस के लिए पढ़ने लगा ही था, 6 महीने हुए होंगे। तो गुरुजी ने कहा जाओ दफा हो जाओ, डॉक्टर नहीं लग दे। मैं बड़ा डिसअपॉइंट होके बाहर आ गया। और जैसे ही मैं बाहर आया, एक अंकल ने बोला, उन्होंने सुना था गुरुजी ने डांटा था कि आपको फर्स्ट टाइम आए हो, गुरुजी ने आपको डांटा है, आप पे बहुत बड़ी कृपा हुई है, आपको ब्लेसिंग्स मिली हैं। तो मेरे को समझ नहीं आया। 8, 10, 15 दिन के बाद मेरा एक एमडीएस का रिजल्ट आया मणिपाल का, और मुझे एमडीएस मिल गई। अच्छा, नो वन एक्सपेक्टेड, मैंने भी नहीं सोचा था, मैंने ज्वाइन कर ली। लेकिन मेरे भाई ने एक एग्जाम दिया, उसने जब एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट आया, उसको नहीं मिली। तो मेरे पापा ने हमसे बोला एक बार आप गुरुजी से पूछ के आओ। वो काफी डिसअपॉइंटेड थे पापा। तो जब हम गए, गुरुजी से बात करी, जब मत्था टेकते वक्त, गुरुजी उसका एडमिशन नहीं हुआ। गुरुजी कहते जाओ, कह देता चंगी चीज दवांगे, मैं कोई ज्योतिषिया, आंदे रहा करो। तो आई वेंट टू स्टडी इन मणिपाल, और मेरा भाई में पढ़ाई पढ़ाई करनी छोड़ दी और मेरे पापा आने लगे। 2-3 महीने के बाद मेरे भाई ने एक मणिपाल का ही एमबीबीएस का एग्जाम दिया, एमबीबीएस बीडीएस का। जब उसका रिजल्ट आया, तब उन दिनों मोबाइल तो होते नहीं थे। तो मैंने देखा यूनिवर्सिटी पे नोटिस बोर्ड पे जाके, वहां पे उसका नंबर नहीं था। मैंने एसटीडी बूथ से फोन किया, पापा उसका रोल नंबर दोबारा बताना, मुझे दिख नहीं रहा। उन्होंने बोला चलो नहीं हुआ। जब दोबारा मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने बताया, तो वही नंबर जो मैंने लिखा था, उसमें 1 और 7 का हेर फेर था। अब मुझे इतना क्लियरली नहीं याद है, या मैंने 1 लिखा था या असली में 7 था, आई डोंट नो। बट 7 और 1 का हेर फेर था। मैं दोबारा गया और मेरे भाई का नंबर 250-300 में था, और उसको एमबीबीएस मिली उसी कॉलेज में जहां मुझे एमडीएस मिली। 2 साल की एमडीएस थी। मैं 1.5 साल के बाद वापस आया दिल्ली, फरीदाबाद। आई बिलोंग फ्रॉम फरीदाबाद। तो जैसे ही मैं आया, पापा मुझे एम्पायर स्टेट ले गए, और जैसे ही मैंने मत्था टेका, गुरुजी ने बोला हुम तू डॉक्टर है। और मुझे कभी भी उन्होंने, जैसे अंकल आंटी गुरुजी बोलते हैं कईयों को, मुझे हमेशा उन्होंने डॉक्टर ही बोला। और उन 1.5-2 सालों में मणिपाल में, एक तो मेरी एजुकेशन गुरुजी ने बढ़ाई, और पर्सनैलिटी चेंजेस लाए, और एक तरह से गुरुजी चाहते थे कि जैसे मैं डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, मैं वैसे बनाऊंगा। इस बात के अभी 15 दिन ही हुए थे। मुझे डेंटल कॉलेज है चंडीगढ़ के पास, बद्दी, वहां पे एक जॉब ऑफर आई। मैं देखने आया, मुझे कॉलेज अच्छा लगा, मैंने ज्वाइन कर लिया। मैं जब गुरुजी के पास आया, कुछ दिन के बाद गुरुजी को बताया, 2-3 दिन के बाद गुरुजी बड़े खुश हुए कि मैं पंजाब साइड गया हूँ। गुरुजी लव्ड पंजाब। तो उसके बाद मैंने ज्वाइन कर लिया, और मैं गुरुजी की कृपा से मुझे क्लिनिक भी मिल गई काम करने के लिए। तो मैं हर हफ्ते एम्पायर स्टेट आता, हर सैटरडे संडे। मैं देखता वहां लोगों की बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो रही हैं, ब्लड कैंसर्स ठीक हो रहे हैं, डायबिटीज, पार्किंसंस। मैंने गुरुजी अपने हाथ से कई बार वेडिंग कार्ड्स देते थे संगत को, हमें भी कई बार दिए। एक एक बार उन्होंने जिस लड़के का वेडिंग कार्ड दिया, गुरुजी ने उस बच्चे को ब्लड कैंसर से ठीक किया था, और उसकी शादी भी मैंने अटेंड करी। बाद में गुरुजी ने उसको बच्चे भी दिए। तो जिस शादी में हम जाते थे, कई बार गुरुजी भी आते थे, गुरुजी का अलग से आसन लगा होता था, और कई बार हम लोग गुरुजी के पास जाके बैठ जाते थे शादी में। तो फिर गुरुजी कहते थे थोड़ी देर जाओ, उत्थे जाओ, खाओ पियो। तो हमारे गुरुजी बहुत प्रैक्टिकल गुरुजी हैं, और वो खुद बोलते थे एम्पायर स्टेट में, मैंने सुना है, इत्थे डॉक्टर सब प्रैक्टिकल होंदा है, ये प्रैक्टिकल दरबार है। आगे समय बीतता गया, मैं रेगुलर जाने लग गया एम्पायर स्टेट। एक दिन डुगरी जाने का मौका मिला मुझे। गुरुजी सारी संगत को, सारी मतलब 70-80 लोगों को डुगरी गांव, अपने जहां उनका बर्थ प्लेस है, वहां ले जा रहे थे। 2002 की बात होगी। तो मेरा बड़ा मन किया मैं भी चलूं। तो मैंने डरते डरते पूछा आज्ञा लेते, मैंने कहा गुरुजी मैं भी चलूं। गुरुजी कहते नहीं नहीं। मैंने कहा गुरुजी प्लीज,
गुरुजी कहते हैं चलो सुबह 6 बजे आ जाना। मैं 6 बजे संगत जी एम्पायर स्टेट के बाहर पहुंच गया। मैंने देखा वहां काफिला खड़ा है गाड़ियों का, और गुरुजी, हमारे गुरुजी संगत को गाड़ियों में बिठा रहे हैं, तू अत्थे बैठ, तू अत्थे बैठ। लास्ट में गुरुजी खुद बैठे, और वो डिसिप्लिन काफिला डुगरी तक गया, किसी गाड़ी ने ओवरटेक नहीं किया। और जब हम डुगरी 3 दिन रहे, उन 3 दिनों में मुझे गांव की बातें पता लगी, गुरुजी के बचपन की बातें पता लगी। जैसे गुरुजी के डैडी जब मिले, साइकिल चलाते थे बापूजी, बापूजी के साथ बड़ी हमारा प्यार बढ़ गया। और बापूजी बताते थे जब गुरुजी पैदा हुए तो नाग देवता आए उस कमरे में। बापूजी ने बोला जिस दाई ने गुरुजी को जन्म दिया उस दाई के बल्ले बल्ले हो गए। फिर बापूजी ने बताया गुरुजी जब पढ़ाई करते थे, जो किताब बिल्कुल आंखों के पास ले आते थे, फिर बापूजी बताते थे एक खेत ले गए बापूजी, वो कहते थे ये बंजर था, और गुरुजी ने उसको इतना अच्छा कर दिया कि वहां पे सबसे अच्छा खेत वही है। फिर वो बताया बापूजी ने, एक जगह ले गए उन्हीं 3 दिनों में, जहां पे कहते हैं इत्थे मींह नहीं पैंदा सी, मतलब यहाँ बरसात नहीं होती थी उस एरिया में, और गुरुजी ने उस एरिया में बरसात भी करानी शुरू कर दी। तो गुरुजी के मिरेकल्स तो बहुत हैं, उन्होंने बताया। एक बार एक बात और बताई बापूजी ने कि एक बार जब गुरुजी अपनी पढ़ाई कर रहे थे, डबल एमए करी गुरुजी ने, तो बापूजी उनसे मिलने गए, और जैसे ही बापूजी गए, उन्होंने देखा कि गुरुजी बैठे हुए हैं अपने जहाँ पे रहते थे, और आसपास काफी सारे लोग, बुढ़िया और सब लोग बैठे हुए हैं, और गुरुजी अपने आसन पे हैं। फिर बापूजी को समझ नहीं आया, बापूजी अचार ले गए थे अपने गांव से, तो बापूजी ने अचार दिए और मट्ठी, तो गुरुजी ने उसी टाइम सारा मट्ठी अचार वहां डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो गुरुजी हमारे, आपको पता ही है, संगत में गुरुजी एक हाथ से जो देते थे, हमारे 2 हाथ में नहीं संभलता था, और उनके एक हाथ से आता था। कई बार गुरुजी डिवाइन प्रसाद निकालते थे सचखंड का। गुरुजी के साथ ये जर्नी चलती रही। 3 दिन डुगरी में रहने के बाद जब मैं वापस आए, हम लाइफ एनर्जाइज थी, चार्ज थी, बड़ा बड़ी एक अच्छी फीलिंग थी। गुरुजी कई बार बातें करते थे मेरे से, खड़ा करके मुझे पूछ लेते थे चंडीगढ़ में, पंचकुला में उसका क्या हाल है, उसका क्या हाल है, उसके पास जाओ। तो गुरुजी के एक वन लाइन बात कर, गुरुजी प्रवचन तो करते नहीं है, 1-2 लाइनों में सब कह देते थे। एक बार मेरे एक पेशेंट थे, आईएएस ऑफिसर, उनको मैं ले गया, तो उन्होंने मत्था टेका, लंगर खाया, वापस चले गए। कुछ टाइम के बाद मेरे से गुरुजी ने पूछा, और आया सी, तूने तू लाया सी, उसका क्या हाल है? तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने गुरुजी वो उनसे मैंने एक बार बात करी थी, मैं जा रहा हूँ एम्पायर स्टेट, तो उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं शो किया। तो गुरुजी ने बोला जा बोल के आना उसको, साथ क्या ले जाएगा। तो बेसिकली हमें एक लाइन में गुरुजी सब बता देते थे। ऐसे ही गुरुजी ने एक संगत को बोला, उनका बड़ा मन था कि हम डुगरी की संगत थी, हरिद्वार जाएं, गंगा स्नान करके आए। तो गुरुजी ने कहा उनको, इतने गांव में हैंडपंप तो ना लो, पहले अपने अंदर हरिद्वार स्नान करने, पंजाबी में बोला ऑब्वियसली, कि वो लाओ, इंप्रूव योर सेल्फ एवरीथिंग, देन यू गो टू गंगा स्नान। तो गुरुजी की ऐसी कई बातें मुझे याद आती हैं। गुरुजी कुछ टाइम के लिए 2003 में जलंधर आ गए, 2003-2002 में जलंधर में गुरुजी का मंदिर है। 6 महीने के लिए उन्होंने जलंधर आ गए, और किसी भी संगत को दिल्ली की उन्होंने बोला अलाउड नहीं है। लेकिन मैं तो चंडीगढ़ रहता था, तो मैं बस पकड़ के जलंधर आने लगा। तो मैं हर सैटरडे आ जाता था। एक दिन गुरुजी कहते हर हफ्ते आ जाता है, पंजाबी में बोलते, आई माई पंजाबी इज नॉट गुड। तो गुरुजी कहते हर हफ्ते आ जाता है, इन्ने पैसे बसों में क्यों किराया खर्चता है। मैंने कहा गुरुजी मन करता है। तो एक बार गुरुजी मेरे से कहते हैं मोबाइल दे अपना, 2003 की बात थी। मैंने कहा गुरुजी मोबाइल नहीं है। तो गुरुजी ने बोला मोबाइल लो, तो आई परचेज माई मोबाइल, गुरुजी ने बोला था। फिर एक बार मेरा मन किया मैं जलंधर रुक जाऊंगा रात को होटल में सैटरडे नाइट को, और संडे एक बार फिर दर्शन कर लूंगा। जब सैटरडे नाइट के दर्शन मैं जाने लगा था, तो एक संगत ने मुझे होटल में नहीं रुकने दिया, गुरुजी की कृपा से वो मुझे अपने घर ले गए।
गुरुजी ने उनके घर अरेंजमेंट कर दिया और उनके घर सारी रात सत्संग चला। और वो फैमिली इतनी डिवोटेड थी गुरुजी की, जॉन्टी बॉबी, उन्होंने मुझे 4 बजे तक रात को सत्संग सुनाया। गुरुजी के दिए हुए जोड़े दिखाए, गुरुजी के दिए हुए चोले दिखाए, जिसमें गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही थी, और मुझे उस फ्रेग्रेंस का महत्व पता लगा। उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी कभी सोते नहीं हैं। उन्होंने मुझे बताया गुरुजी फ्रेग्रेंस के रूप में अपने हमारे घर आ जाते हैं, कई बार कहीं भी आ जाते हैं। वो फैमिली पूरी जालंधर बेस्ड थी, फादर आर्मी में थे, और गुरुजी उनको कहते थे अमेरिका वालों। उनको कोई ऐसा नहीं था कि हम अमेरिका वालों गुरुजी मुझे क्यों बोलते हैं। आज की डेट में पिछले 8-10 साल हो गए होंगे, सारी फैमिली कैलिफोर्निया में सेटल्ड है। गुरुजी तब बोलते थे 20 साल पहले। गुरुजी की बातें उन्होंने मुझे बताई। एक बात उन्होंने मुझे बताई जो मुझे आज तक याद है, कि रात को गुरुजी ने उनको बोला कि मेरे पाँव पाँव कुटो, ऐसे ऐसे कुटो। तो वो जॉन्टी और छबीला गुरुजी के पाँव ऐसे ऐसे कूटने लगे, मुक्की मारने लगे। तो थोड़ी देर बाद उनको नींद आ गई, 2-3 बजे का टाइम था, और थोड़ी देर बाद गुरुजी ने उनको ऐसे किया, ओ कम ले हो, आपस में ही मुक्की मार रहे हो। गुरुजी वाज वॉकिंग, और जॉन और छबीला और बॉबी आपस में एक दूसरे के पाँव मुक्की मार रहे, क्योंकि गुरुजी कभी सोते नहीं थे। गुरुजी इतने शक्तिशाली हमारे भगवान शिव हैं कि वो ऐसी ऐसी बातें करते थे जिससे जिसका हिंट हिंट होता था। जैसे एक बार उन्होंने जॉन्टी को बोला कि फ्रिज साफ करो मंदिर का। जब उसने फ्रिज साफ किया, गुरुजी ने कहा और साफ करो। गुरुजी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ क्लीनलीनेस, गुरुजी इज वेरी फॉन्ड ऑफ क्लीननेस। फिर उन्होंने जॉन्टी को बोला, ए तू फ्रिज नहीं साफ किता, अपने कर्म चमकाए हैं। तो बेसिकली गुरुजी, इट इज बियॉन्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन। एक दिन मैं गोल्डन टेम्पल गया उसी संगत के साथ। जब मैं बाहर निशान साहब को मैंने मत्था टेका, वही फ्रेग्रेंस आई। सबको मैंने बताया, 15-20 सेकंड के लिए वो फ्रेग्रेंस आई। उन्होंने बताया गुरुजी आए हैं। तो गुरुजी खुशबू के रूप में हमारे साथ कभी भी आ जाते हैं। समय बीतता गया, जलंधर में ही मैं अपने कॉलेज के ओनर जहां मैं काम करता था, वो जिया, उनकी मिसेज की तबीयत खराब हुई। काफी ओल्ड थे वो तब भी। तो उन्होंने बोला आंटी की तबीयत खराब है। मैं उनको ले गया, मैंने कहा मेरे गुरुजी हैं, वो कल्याण करते हैं। जब मैं उनको ले गया वहां पे एम्पायर जलंधर डिफेंस मंदिर, तो गुरुजी ने उनको बोला तू बड़ी मेहनत से राइज कितना है तेरे मालिक ने। फिर गुरुजी ने आंटी की फोटो मंगाई, फोटो ब्लेस की, और आंटी की तबीयत ठीक होगी। आंटी अभी भी है, ये गुरुजी की कृपा है। उनकी तब बहुत तबीयत खराब थी, लेकिन गुरुजी ने फोटो से ही कल्याण किया। उसके बाद समय बीतता गया, 2005 की बात है। मेरे कॉलेज के ओनर राजकुमार जी ने मुझे बोला क्यों ना हम गुरुजी को कॉलेज लेके आए। एक बिल्डिंग की हॉस्पिटल नया बनाया था उसकी इनॉग्रेशन के लिए। मैंने कहा पूछ लेंगे। तो हम गए डरते डरते एम्पायर स्टेट। गुरुजी पैंट शर्ट में बैठे थे। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी बाबूजी चाहते हैं आप कॉलेज आ जाओ इनॉग्रेशन। गुरुजी कहते चंगा मैं आऊंगा, मंडे सोमवार 11 अप्रैल मैं आऊंगा। लंगर बना दो, बहुता नहीं बनाना, एक सब्जी एक दाल एक फुल्का, लड्डू बनाओ बड़े बड़े, मैं सबनू बांटूंगा। फिर उन्होंने मुझे बोला कार्ड बनाओ, डॉक्टर कार्ड बनाओ और सारी संगत को कार्ड दे के आओ। मैं बड़ा ही खुश हुआ, गुरुजी ने पहली बार में ही हमें आज्ञा दे दी और हम बड़े खुश हुए। तो जब मैं वापस आया, मैंने कार्ड बनाया, वो उसकी सॉफ्ट कॉपी लेकर, मैं वो रफ कॉपी लेकर मैं गया गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट 8-10 दिन के बाद, हफ्ते बाद। गुरुजी ने कहा इसमें जय गुरुजी में महाराज ऐड कराओ। मैंने सिर्फ जय गुरुजी लिखा था। फिर से मैंने चेंज कराया, सबको कार्ड बांटे। कार्ड बांटने का सिग्निफिकेंस मैं बताता हूँ। जिस जिसको मैं कार्ड बांटने जा रहा था, पुरानी संगत नई जो भी थे, वो मुझे गुरुजी की बातें बताते थे और हर जगह सत्संग हो जाता था। एक आंटी ने मुझे बोला, शी वॉज ए वाइफ ऑफ IAS ऑफिसर, उनने मुझे बोला आप गुरुजी को बुला रहे हो, आप गुरुजी से जुड़ गए हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात याद रखना। उन्होंने मुझे बोला कि कभी भी
लाइफ में अगर कोई भी कठिनाई या दुख तकलीफ आए, आप फटाफट गुरुजी को छोड़ दोगे, ये मैंने देखा है। तो आप गुरुजी से प्रे करो कि गुरुजी मेरा हाथ मत छोड़ो। अगर आप पकड़ोगे तो कभी ये हाथ छूटेगा नहीं, लेकिन अगर हम पकड़ेंगे, हम कमजोर हैं, हमें कभी टेंशन हो जाएगी, घर में कुछ हो जाएगा, हम फटाफट हम छोड़ देंगे। वो आंटी ने मुझे बताया रोज ये अरदास करो, हे गुरुजी आप हमारी बाह पकड़ो। मैंने कहा बिल्कुल, आज तक मुझे बात याद है। उसके बाद गुरुजी आए 11 अप्रैल 2005 को। उसके 2-4 दिन पहले मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, ब्रदर जैसे गौतम जी, जो आप संगत आप लोगों ने सुनी है, पंकज गौतम जी, वो सिविल इंजीनियर हैं। उन्होंने कॉलेज की बिल्डिंग और सबका निर्माण किया था। उन्होंने मेरे से पूछा, डॉक्टर पुनीत मुझे पता लगा कि आपके गुरुजी आ रहे हैं, आप तो मुझे रोज मिलते हो, पिछले 5 साल से हम दोस्त हैं, आपने गुरुजी के बारे में क्यों नहीं बताया? मैंने कहा सॉरी बट गुरुजी भगवान है, गुरुजी शिव जी हैं, और आप उनको दर्शन करो। उन्होंने मुझे पूछा गुरुजी क्या प्रवचन करते हैं? मैंने कहा गुरुजी प्रवचन नहीं करते, उनके अंदर से रेज निकलती हैं, और इतनी शक्ति है गुरुजी में कि आप उनके साथ रहोगे, आपका कल्याण होगा। जब ये बात हुई तो उन्होंने मुझे बोला, एक बात बोली उन्होंने कि ऐसा मतलब क्या गुरुजी ऐसा क्या बोलेंगे, क्या बात करेंगे? मैंने कहा ऐसा कोई बात नहीं होएगी, आप साथ रहो। और यही हुआ, सारी संगत में वो साथ रहे, और गुरुजी ने अपने हाथ से वो लड्डू प्रसाद सबको दिया। संगत जी, वो लड्डू प्रसाद की इतनी महिमा है कि उसके कण कण में फ्रेग्रेंस थी, और कई स्टूडेंट्स ने वो प्रसाद 6-6 महीने तक अपनी अलमारी में रखा, ड्रॉर में रखा, और वो खराब नहीं हुआ, क्योंकि गुरुजी के हाथ का दिया हुआ प्रसाद है। गुरुजी ने चाय प्रसाद अपने हाथों से वहां पे ग्रहण किया, और लंगर भी उन्होंने हल्का सा बस ड्राई फ्रूट चखा, और गुरुजी वापस आ गए। गुरुजी ने किसी को बोला, ऐथे मैं एक बूटा लगा कर गया हूँ, एक दिन बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। और आज संगत जी बहुत बड़ा मंदिर है गुरुजी का, बद्दी डेंटल भोजिया डेंटल कॉलेज में, गुरुजी की कृपा से। जब गुरुजी वापस आए, 3-4 दिन के बाद, सारे डॉक्टर्स या कुछ डॉक्टर जो जुड़ना चाहते थे, और गौतम जी ने मेरे पीछे हमें भी लेके जो एम्पायर स्टेट, हम सारे गए एम्पायर स्टेट, और गुरुजी बहुत खुश हुए हमें देख के। गुरुजी कहते हैं बद्दी दे डॉक्टर आए, उत्थे मैं गया सी इनॉग्रेशन करने, ही वाज वेरी हैप्पी। तो गौतम जी, डॉक्टर बलजीत, डॉक्टर विपिन, सब जुड़ गए गुरुजी से, और प्यार हो गया। समय बीतता गया, हम हर हफ्ते 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद जाने लगे एम्पायर स्टेट। तो 2-3 महीने के बाद मेरे फादर को एक रिश्ता आया। वो रिश्ता आया किसी लड़की का मेरे लिए। तो जो लेकर आए मेरे फादर के पेशेंट थे, वो लड़की उनकी नीस थी। तो हमने कहा कि गुरुजी से पूछेंगे। जब गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट गए, गुरुजी पैंट शर्ट में बैठे थे एम्पायर स्टेट, गुरुजी के पास फोटो दिखाई, तो गुरुजी ने फोटो उल्टी देखी पहले, ऐसे ऐसे किया। गुरुजी कहते हैं, "ए बामणों दी कुड़ी कित्तों फसा लेती?" क्योंकि हमने नाम भी नहीं बताया था गुरुजी को। फिर गुरुजी ने हवा में फोटो फेंकी, और कहते हैं जल्दी ब्याह करो, कुड़ी दी डैडी बहुत चंगे थे, कुड़ी भी चंगी। वी गॉट मैरिड, मतलब वी गॉट एंगेज। एंगेजमेंट के बाद 10-20-25 दिन के बाद, बीच में मेरी मिसेज गई एक बार एम्पायर स्टेट, 1-2 बार दर्शन करने। गुरुजी ने उनको जोशी आंटी कह के संबोधित किया, और वो काफी सरप्राइज्ड हो गई गुरुजी ने जब आंटी बोला। वो अपना सत्संग थोड़ा अभी शेयर करेंगी। इस चीज के 20-25 दिन के बाद मेरा मन किया मैं उनसे मिल के आता हूँ। गुड़गांव में जॉब करती थी। मैं चंडीगढ़ से अपनी ज़ेन गाड़ी उठाई, और मैं उन्हें मिलने गया। रात को 1:30-2 बजे का टाइम था। मैं वहां से 11 बजे निकल गया था दिल्ली से मिलके डिनर करके। 1:30-2 ढाई बजे के टाइम के करीब मैं पंचकुला पहुंचने वाला था, चंडीगढ़। जीरकपुर डेरा बस्ती के पास मेरे को नींद लग गई। उससे 1 घंटा पहले अंबाला में मैंने गुरुजी की कैसेट लगा ली थी, ओम नमः शिवाय वाली, और इतनी नींद लगी संगत जी कि मैं सो गया। मुझे आज तक इतना याद है, जब मैं ड्राइव कर रहा था, राइट साइड में मैंने गुरुद्वारा साहब देखा, सिंगल रोड थी, फुल ऑफ ट्रैफिक। और ट्रैफिक क्या, रात का टाइम है, सिंगल रोड है,
और बंदा ज़ेन गाड़ी है, सो जाए, 100 की स्पीड होएगी। ज़ेन गाड़ी में कोई सेफ्टी फीचर नहीं होता, ना उसमें एयरबैग होते हैं, उस टाइम की बात है 2005, ना उसमें मैंने सीट बेल्ट पहनी थी, कुछ भी नहीं, और मैं सो गया। जब मैं उठा, मेरी गाड़ी चारों तरफ से टूट चुकी थी। उसका फ्रंट बैडली स्मैश था, मेरा वाला दरवाजा टूट गया था, शीशे-वीशे, छत भी टूटी, फ्लोर भी टूटा, क्योंकि या बस ने मारा या ट्रक ने मारा, मार के चला गया, कोई रुका नहीं। जब इम्पैक्ट हुआ होगा, तो गाड़ी ऐसे टंबल हुई, छत भी टूट, फ्लोर भी टूटा, सब टूट गया, आगे भी पीछे भी, एक टायर निकल गया और मैं जिंदा बाहर आया। आज सोच के हैरानी होती है कि जिंदा छोड़ो, मुझे एक खून का कतरा नहीं निकला। गुरुजी मेरे साथ में बैठे हैं, मेरे को इतना भी कतरा नहीं निकला, जितना कोई, जैसे कोई ब्लड लेता है आपको लैब टेस्ट के लिए, फूलों की तरह उन्होंने उठाया होगा, पता नहीं कैसे मैं बचा। मतलब बंदा अकेला सो गया। मेरे दोस्त आए 3 बजे रात को, डॉक्टर बलजीत, डॉक्टर विपिन, डॉक्टर विनय और डॉक्टर अमित, गाड़ी टो करके गई, पुलिस आई, वो लोग हैरान हुए, और वर्कशॉप वाले आज भी हैरान होते हैं पंचकुला में, ये बंदा कैसे बच गया। गाड़ी टोटल लॉस में गई, बिल्कुल खत्म थी। मेरा मन था कि मैं गुरुजी से थैंक यू बोलूं। मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला, आपने फरीदाबाद ये बात पापा को नहीं बतानी, क्योंकि अगर उनको पता लग गई, मैं उनको बिना बताए गया था, तो वो ना मेरी शादी होएगी और ना ही मुझे गाड़ी चलाने देंगे। लेकिन मैं जब एम्पायर स्टेट गया बस पकड़ के, मैंने मत्था टेका, मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी उस दिन गाड़ी, चलो चलो तेनों बचा लेता, जा ऐश कर, बाद विच दसना। और एक दिन एम्पायर स्टेट में गुरुजी ने मुझे बोला, वो सत्संग सुना अपना एक्सीडेंट वाला, और संगत जी मुझे फ्रेग्रेंस भी हल्की सी आई जब मेरा एक्सीडेंट हुआ। ये गुरुजी की महिमा है। ये कैसे हो सकता है? हम रोज पढ़ते हैं अखबार में, बंदा सो गया, सब खत्म हो गए, और मेरे को कैसे बचा लिया, आज नई जिंदगी थी। मेरी शादी हुई 4-5 महीने बाद। जब हम शादी के बाद गुरुजी को मत्था टेकने गए, गुरुजी कहते जाओ ऐथे की करो, हनीमून पे जाओ। हम वैष्णो देवी माता गए, हिमाचल गए, बहुत घूमे, दर्शन किए माता के, और पूरा घूम के जब हम आए, लास्ट दिन था हमारा, हम जब वापस फरीदाबाद आए, जब गुरुजी का फोन आया मुझे मोबाइल पे, मैं गुरुजी बोल रहा हूँ, मैं डर गया। गुरुजी ने कहा, एक फंक्शन है डुगरी में, उत्थे आना है, सबनू लाना है, अपने मासड़ जी नो लाना है, मिसेज दे बैंक वाले। हम सब गए, और उस फंक्शन में मेरी मिसेज ने बहुत डांस किया गुरुजी के आगे, और डांस के बाद गुरुजी ने उनको बोला, इशारे से, लगता है ना ऐसा मुंडा होएगा, वो अपने संगत बताएगी। उसने मुझे बताया, गुरुजी ने ऐसे बोला है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, गुरुजी ने दिया, हमने कुछ नहीं मांगा। उसके बाद एक बार फिर गुरुजी ने हिंट दिया, और उसके बाद संगत जी, हमारा जब बेटा होने वाला था, 1 महीने पहले गुरुजी ने मुझे बोला, और डॉक्टर तेरी लॉटरी कब निकल रही है एम्पायर स्टेट? मैंने कहा गुरुजी बस 1 महीना रह गया। मेरा बेटा 4 दिसंबर 2006 को पैदा हुआ। 10-15 दिन हम नहीं जाते जब बच्चा होता है, लेकिन गुरुजी ने लड्डू बंटवा दिए एम्पायर स्टेट में। जब मेरे पापा गए, अम्मा जी ने बोला कि आपके पोते की खुशी में तो गुरुजी ने पहले ही लड्डू बंटा दिए। जब गौतम जी गए, उनको भी गुरुजी ने बोला डॉक्टर दा मुंडा होया। और जब मैं गया, मैं वो बात बताता हूँ आपको, मेरे मन में बहुत था कि मैं अपने बेटे का नाम अर्जुन रखूं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर के बेटे का नाम अर्जुन है, और मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ, और सचिन तेंदुलकर का बहुत ही ज्यादा फैन। इनफैक्ट गुरुजी की कृपा से, मैं आपको छोटा सा ब्रीफ में सत्संग बताता हूँ कि मैंने 4-5 बार सचिन तेंदुलकर को गुरुजी के बारे में बताया। फर्स्ट टाइम क्या हुआ, मेरे पास स्कूटर होता था, 2002 की बात है। इंडिया पाकिस्तान टीम मोहाली में खेलने आई, और माउंट व्यू होटल में चंडीगढ़ ठहरी। मैं अपना स्कूटर पकड़ के गया माउंट व्यू होटल। मेरा बड़ा मन था कि आज मैं तेंदुलकर को गुरुजी के बारे में बताऊं। ये मेरी बस सोच थी। आज की डेट में अगर आप कोई सोचो
कि हम जाएं और मोदी से मिलने, विराट कोहली से मिलने, ऐसा नहीं हो सकता। तब भी सचिन तेंदुलकर के साथ मिलना इम्पॉसिबल था। जेड ग्रेड सिक्योरिटी थी। मैंने बस ये सोचा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, सारी टीम आई, अपने रूम्स में चली गई। मैं अकेला लॉबी में बैठा रहा। 4 घंटे बाद एक पुलिस वाले ने देखा, "क्या बात है, आप बहुत देर से बैठे हो?" मैंने कहा, "मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा बड़ा मन है सचिन से मिलने का।" कह रहा, "आप जानते हो उसको?" मैंने कहा, "नहीं, बस मेरा मन है।" उसने पता नहीं क्या गुरुजी ने उसके मन में डाला, उसने मुझे बोला, "ये लिफ्ट है, फर्स्ट फ्लोर पे इंडिया टीम ठहरी है, सेकंड पे पाकिस्तान। आप लिफ्ट से जैसे ही उतरोगे, कहीं भी किसी भी रूम में हो सकते हैं, हमें नहीं पता। अगर कोई रोकेगा तो वापस आ जाओ।" उसने मुझे ये बोला, "पुलिस बहुत है ऊपर।" मैं जैसे ही लिफ्ट में गया, फर्स्ट फ्लोर पे मेरी लिफ्ट उतरी, मैंने देखा कि सचिन तेंदुलकर अपने रूम से बाहर किसी को छोड़ने आया है। मैं भागा, उसने मुझे बोला, "कम इनसाइड।" विदिन नो टाइम आई वाज़ इनसाइड सचिन तेंदुलकर्स रूम। मैंने अपना डिजिटल कैमरा उसके बॉडीगार्ड को दिया, उसने मेरी और उसकी फोटोज़ खींची 2-3। फिर मैंने सचिन तेंदुलकर को गुरुजी का सत्संग किया करीबन 3-4 मिनट। मैंने कहा, "मुझे पता है आप रिलीजियस हैं, आप श्री सत्य साईं बाबा पुट्टपर्ती साईं बाबा के भक्त हैं। मुझे पता है आप भी साईं बाबा को बहुत मानते हो, हमारे गुरुजी भी शिव जी का रूप हैं। आप ज़रूर उनके दर्शन करो। छतरपुर मंदिर के पास एम्पायर एस्टेट के पास गुरुजी का" मैंने सारा, अब मुझे समझ नहीं आया मैं इसको एड्रेस कैसे बताऊँ। मैंने अपने विजिटिंग कार्ड के पीछे एम्पायर एस्टेट का नक्शा ड्रॉ किया, उसको काट दिया, उसने काट लिया। मैंने अपना गुरुजी का सत्संग किया और मैं सचिन के कमरे से वापस आ गया। जब मैं अपने वापस आया अपने फ्लैट पे, मुझे लगा ये क्या हो गया? मैंने सोचा और गुरुजी ने मुझे उससे रूम में भिजवा दिया। तो इससे ये पता लगता है अगर आप सच्ची निष्ठा करो, तो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद जब मैंने एक बार फिर टीम आई, मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी बुक दी उसको। जब हम गुरुजी के पास गए अपने बच्चे का नाम लिखवाने 15 दिन के बाद, तो मेरे मन में था कि मैं अपने बच्चे का नाम अर्जुन रखूं, लेकिन ये बात मैंने अपनी वाइफ से भी शेयर नहीं करी, किसी को नहीं बताई। ये सिर्फ मेरे दिल के डीप कहीं ठहरी हुई थी। मैंने सोचा था कि गुरुजी जो नाम रखेंगे वही है, उन्होंने बच्चा दिया है। तो जब मैं गया, गुरुजी पैंट शर्ट में बैठे हुए थे, गुरुजी मेरे से बात करने लगे। हुँ, गुरु हमारी अहोभाग्य गुरुजी हमें खड़ा कर लिया उस दिन। मैंने कहा, "गुरुजी बेटे दा नाम रख दो।" गुरुजी कहते, "हल्ले नहीं रखांगे।" मैं बड़ा चुप हो गया, गौतम जी वगैरह सामने बैठे थे नीचे। मैंने 5 मिनट के बाद फिर पूछा, "गुरुजी प्लीज़ रख दो।" गुरुजी कहते, "अभी नहीं।" और गुरुजी मेरे से चंडीगढ़ पंचकुला की बात कर रहे थे। 2 बार मना हो चुका है अंगद जी। डरते-डरते मैंने तीसरी बार पूछा, "गुरुजी प्लीज़ रख दो।" गुरुजी ने मुझे देखा, गुरुजी कहा, "ले अर्जुन, अर्जुन बजाज।" आउट ऑफ थाउजेंड्स, लैक्स ऑफ नेम्स, वही नाम जो मेरे दिल में है, मेरी पाँव तले ज़मीन निकल गई। मैं बाहर आया, मोबाइल से मिसेज़ को फ़ोन किया, "रुचि ऐसे मैं सोच रहा था और ये हुआ है मेरे साथ।" तो रुचि ने कहा, "मुझे आपने कभी बताया ही नहीं कि आप ये सोचते थे। आप कोई और नाम सोच लेते जो नया नया नाम था।" मैंने कहा, "ये तो मेरा नाम था और वही गुरुजी ने अंतर्यामी है, वो पढ़ लिया।" ये देखो, ये हमारे गुरुजी हैं। वो हमें ऐसी-ऐसी चीज़ें करके हमें हमें खुशियाँ देते हैं। वो अंतर्यामी हैं। उसके बाद गुरुजी ने बोला, "एक और मुंडा देना है।" और मेरी मिसेज़ को भी बोला, "एक और मुंडा देना है, वो अभी सत्संग करेंगे आपके साथ।" और एक और बेटा हुआ। 31 मई को 2007 को गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे 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 ज़्यादा टेंशन का दिन था। मैंने बड़ी तेज़ गाड़ी चलाई। मैं पहुँचा बड़े मंदिर अपनी फैमिली के साथ। हम अगले दिन भी रुके। मैं भूल नहीं सकता और मेरे को लगा ज़िंदगी खत्म हो गई है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी गुरुजी से शुरू होती है और उन पे खत्म हो जाती है। हमने मुझे लगा अब जीने का कोई मतलब नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं। लेकिन 10 दिन के बाद गुरुजी ड्रीम में आने लगे, ऐसा कुछ होने लगा जिससे गुरुजी ने ये रियलाइज़ किया कि मैं कहीं नहीं गया, मैं इधर ही हूँ। गुरुजी ने एक बात बोली थी 25 दिसंबर 2006 को, मेरे बच्चे के होने के 20 दिन के बाद, गुरुजी चंडीगढ़ आए थे सोही बैंक्वेट एक शादी में। उस शादी में हमने कॉलेज के स्टूडेंट्स ने, गौतम जी, हम सब ने बहुत सजाया था। और उस दिन मेरे कॉलेज के मालिक बाबूजी ने गुरुजी से पूछा, "गुरुजी आप सोही बैंक्वेट आए हो, आज बद्दी फिर चलते हैं।" गुरुजी ने कहा मेरी तरफ देखते हुए, "हुन मैं डॉक्टर दे मुंडे दी पार्टी भी जाऊँगा।" मैंने मिसेज़ को बताया कि गुरुजी ने ऐसे बोला। हम सोचते थे कि हम कैसे पार्टी करेंगे, कैसे करेंगे?
31 मई को जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, हमें समझ नहीं आया अब ज़िंदगी कैसे चलेगी। हम तो पार्टी भी नहीं कर पाए। लेकिन जब उसका हमने बर्थडे मनाया, फर्स्ट बर्थडे 4 दिसंबर 2007 को, उस बर्थडे की पार्टी में जब हमने गुरुजी का स्वरूप रखा एक हाई लेवल पे और फूलों से डेकोरेट किया, जब हम वो स्वरूप उठा रहे थे पार्टी के बाद, तो उसमें मेरे बेटे का 1 साल के बेटे का हाथ में जो ब्लैक कलर का नज़र बट्टू बाँधते हैं, वो था। उतनी ऊपर बच्चा पहुँच ही नहीं सकता, हमारा भी हाथ जाता था ऊपर। तो इमेजिन करिए, गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ा। अगले दिन जब मैं कॉलेज पढ़ाने गया तो मुझे डॉक्टर बलजीत सर कहते कि गुरुजी रात को मेरे सपने में आए हैं, लाल ड्रेस पहनी हुई थी, रेड चोला, और अर्जुन अर्जुन था मेरा बेटा, उसका उसी का बर्थडे की पार्टी थी और हम सब लोग थे। उन्होंने पार्टी अटेंड की थी। उन्होंने कहा ऐसा सपना आया और गुरुजी दिखे हैं। मैंने मिसेज़ को फ़ोन किया, मैंने कहा कमाल हो गया। गुरुजी सपने में आए हैं डॉक्टर बलजीत सर के, और गुरुजी ने बोला था मैं आऊँगा और गुरुजी पार्टी में आए। संगत जी, बात यहीं खत्म नहीं होती। छुट्टी के टाइम 3 बजे एक आंटी आई मेरे पास, उर्मिला आंटी, वो कॉलेज में जॉब करती हैं। उन्होंने मुझे बोला, डॉक्टर पुनीत, कोई कोई पार्टी का सपना आया मुझे, आपका बेटा भी दिखा, ये डॉक्टर दिखे, गुरुजी ने रेड चोला पहना हुआ था। तो 2 लोगों को सेम ड्रेस का सपना आना। मैंने मिसेज़ को फ़ोन किया, मैंने कहा कमाल हो गया, गुरुजी ने बोला था मैं तेरे मुंडे डॉक्टर दी मुंडे पार्टी में जाऊँगा। ये देखो, ये हमारे गुरुजी हैं। समय बीतता गया, गुरुजी की कृपा से एक मैं बताना भूल गया कि 2006 में मई के महीने में गुरुजी का मंदिर बना डेंटल कॉलेज में। पहले हमने छोटा-सा मंदिर बनाया। जैसे हमने मंदिर बनाया, गुरुजी का स्वरूप लिया, गुरुजी की गद्दी रखी जिस पे गुरुजी बैठे थे, सब कुछ कर लिया। गुरुजी से नहीं पूछा। हमने दीपेंद्र अंकल को फ़ोन किया, गौतम और मैंने। अंकल ने कहा आपने गुरुजी से नहीं पूछा, रॉन्ग, यू टेक परमिशन। हम लोग गए दिल्ली परमिशन लेने, स्वरूप लेके। गौतम जी और मैं लाइन में लगे हुए, डरते-डरते गुरुजी के पास पहुँचे। जैसे ही हमने गुरुजी से बोला, गुरुजी बड़े खुश हुए। गुरुजी ने सबको बोला, "ये बद्दी दे डॉक्टर हैं, मेरा मंदिर बना रहे हैं।" एंड ही वाज़ वेरी हैप्पी। उन्होंने स्वरूप को ब्लेस किया, ब्लेसिंग ऑलवेज़ बद्दी कॉलेज लिखा, हैप्पी लाइफ। और वो स्वरूप हमने फ्रेम करा के मंदिर में रखा। फ्रेम कराने के लिए जब मैं पंचकुला के बेस्ट फोटोग्राफर के पास गया, उसने मेरे से बहुत पैसे माँगे। मैंने गौतम जी को बोला इतने पैसे माँग रहे हैं। हमने डिसाइड किया चलो कराना इनसे ही है। मैंने थोड़ी बार्गेनिंग की ट्राई की, उन्होंने नहीं करी। संगत जी, हफ्ते के बाद उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया कि स्वरूप मेरे घर से ले जाओ, दुकान पे मत आओ। जब मैं उनके घर गया, जब मैं उन्हें पैसे देने लगा, उन्होंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप स्वरूप को अपने साथ आराम से ले जाओ। उन्होंने मुझे बताया नहीं वो पैसे क्यों नहीं ले रहे। बस एक ही लाइन बोली कि रात को स्वरूप मेरे घर पे था और मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। उन्होंने पैसे नहीं लिए। जो इंसान गुरुजी का भक्त नहीं, उसे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता, और जो 1 रुपया भी बार्गेनिंग के लिए रेडी नहीं था, उस इंसान ने हमसे स्वरूप फ्रेमिंग का 1 रुपया भी नहीं लिया। मैंने गौतम जी को ये बात बताई, हम सब बहुत खुश हुए। ये है गुरुजी के स्वरूप की महिमा, क्योंकि गुरुजी अपने स्वरूप में साक्षात खुद हैं। गुरुजी खुद कहते थे कि स्वरूप से बातें करो। जाते-जाते मैं 1-2 बातें कहूँगा। गुरुजी हमेशा कहते थे बंदा बनो। एक दिन गुरुजी मुझे कहते, डॉक्टर, ये सीटी स्कैन ते एमआरआई फालतू विच होई जांदे हैं। तू अपनी क्लिनिक विच गरीबों से पैसे मत लेना, सफाई रखना। गुरुजी ने एक और बात कहते थे, चंगे इंसान बनो, बंदा बनो। ऐसे कोई बंदा नहीं बनता। एक दिन गुरुजी ने मुझे बोला था फ्लैट लो, और गुरुजी की वजह से हमने फ्लैट ले लिया चंडीगढ़ में, जीरकपुर में, 12 साल पहले। गुरुजी ने मुझे ये 15, 16 साल, 17, 18 साल पहले बोली बात। ये हमारे गुरुजी की महिमा है। मैं अब अपने सत्संग को विश्राम दूँगा, ये कहते हुए कि सारी संगत को ये हमारा फर्ज़ बनता है कि गुरुजी के बताए हुए मार्ग पे हम चलें, अच्छे इंसान बनें, अच्छे काम करें। जब हम ये संसार छोड़कर उनके पास जाएँ, तो बाहें फैलाकर हमें लें, ये मेरा भक्त आया है, इसने अच्छे काम किए हैं, इसने वो किया है जो मैं चाहता था, और हमें भी खुशी मिले और हमारे गुरु को भी खुशी मिले। मैं मैं अब अपनी मिसेज़ से बुलाऊँगा
जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और गुरु जी की प्यारी संगत को नमस्ते। जय गुरु जी। गुरु जी का सत्संग करना तो बहुत सौभाग्य की बात है और एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आज तो वैसे भी मेरा दिल से गुरु जी को सुबह से, वैसे तो सांस सांस शुक्राना निकलता है, बट सुबह से आज मैं गुरु जी को बहुत शुक्र अदा कर रही हूँ। आज मेरा छोटी सी एक सर्जरी हुई थी, डेंटल सर्जरी, तो उसके बाद वो बहुत अच्छे से हो गई और वहाँ पे गुरु जी की गुरबाणी चल रही थी और मैंने गुरु जी से अरदास की, गुरु जी प्लीज कोई ज्यादा ट्रबल ना हो, और गुरु जी की कृपा से just in 1 minute the tooth came out, so it was like miraculous. So like our Guruji is always, so thank you so much Guruji. गुरुजी के साथ मैं पुनीत जी के थ्रू ही जुड़ी थी। जब मेरे फादर इन लॉ, मेरे मास्टर जी आए थे उनके क्लिनिक में। माय फादर इन लॉ इज आल्सो वाज आल्सो डेंटिस्ट। तो जब वो प्रैक्टिस करते थे फरीदाबाद में, तो एक बार मेरे मास्टर जी मेरी कज़न को लेकर वहाँ गए थे। तो जब उन्होंने गुरुजी का स्वरूप देखा वहाँ पे, तो उन्होंने गुरुजी के बारे में सत्संग करना शुरू किया कि गुरुजी के बारे में जब सत्संग किया तो मास्टर जी ने इच्छा जाहिर की कि मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ। तो एम्पायर एस्टेट गए वो पापा जी के साथ, और अब मैं उन्हें पापा जी बोल रही हूँ, बट उस टाइम पे अभी कोई रिश्ते की बात नहीं हुई थी। बट जब गुरुजी के दरबार में वो गए एम्पायर एस्टेट में, तो वहाँ पे पुनीत जी भी आए हुए थे चंडीगढ़ से। एंड जैसे गुरुजी की मर्जी थी, उनको लगा कि हमारा पेयर अच्छा लगे रहेगा, रुचि और पुनीत का। So my nickname is Ruchi and my official name is Anuradha. So there's a lot of confusion regarding my name, but I have two names and many people in the Sangat know me by name Ruchi only. लेकिन इसमें एक थर्ड एंगल ये है जो मुझे सबसे प्यारा एंगल लगता है, वो ये कि गुरुजी मुझे जोशी आंटी बोलते थे, जो मेरा शादी से पहले का सरनेम था जोशी। तो वो मैं अभी सत्संग शेयर करूंगी। तो मैं बता रही थी कि जब पुनीत जी आए थे तो मेरे मास्टर जी के मन में ये विचार आया कि पुनीत और रुचि की जोड़ी अच्छी रहेगी। तो पापा से जब उन्होंने बात की पापा जी से, तो जैसे कि हमेशा से ही पुनीत जी कहते थे कि गुरुजी के जैसे गुरुजी कहेंगे वैसे ही होगा। तो मेरी फोटोग्राफ लेके पापा जी गुरुजी के पास गए। तो गुरुजी ने मेरी फोटो उल्टी देखी, जहाँ से वाइट शीट होती है फोटोग्राफ पे जो हार्ड कॉपी होती है। तो उन्होंने हंसकर कहा कि ब्राह्मणा दी कुड़ी किथों फसा लेती, कुड़ी चंगी ने, कुड़ी दे प्यो बड़े चंगे ने, छेती शादी करो। तो ये कहकर गुरुजी ने ऐसे फोटो पापा जी की और पुनीत जी की तरफ फेंक दी, और गुरुजी की तरफ से यस हो गई। फिर उसके बाद हमारा रोका हुआ, और जिस दिन हमारा रोका हुआ 9 जुलाई, तो उस दिन हम गुरुजी के यहाँ मत्था टेकने गए, और एम्पायर स्टेट दोनों परिवार। और उस टाइम पे मेरी मासी की बेटी, एक बेटी हमारे साथ गई थी। तो पुनीत जी सबको इंट्रोड्यूस करा रहे थे गुरुजी से। तो गुरुजी ने पूछा कि उसके बारे में, मेरी कजिन के बारे में, ये क्या करती है। तो पुनीत जी ने बताया ये गुरुजी एमबीए कर रही है। एज वी ऑल नो गुरुजी की अपनी फुल फॉर्म्स होती थी विच वर फुल ऑफ ह्यूमर एंड ब्लेसिंग्स। तो गुरुजी ने उस टाइम कहा मैरिड टू अ ब्यूटीफुल अमेरिकन। जैसे ये बोला तो
everyone might have thought कि गुरुजी ऐसे फुल फॉर्म बोलते हैं, but deep inside me and my cousin knew कि ये गुरुजी ने बहुत बड़ी blessing दी है. Though we met him for the first time, हमें इतना पता था कि महापुरुषों के वाक खाली नहीं जाते. तो उस टाइम पे she was going around with a guy जो उस टाइम MBA करा था अमेरिका में, और हमें ये लगा कि गुरुजी का इशारा है, गुरुजी knows it all and he has blessed her कि इवेंचुअली उसकी मैरिज होगी उसके साथ. एंड ये गुरुजी के बात बोलने के 5 साल बाद उसकी शादी हुई भी उसी लड़के से. एंड दे आर अ वेरी नाइस हैप्पी फैमिली. They have 2 kids also with गुरुजी's blessings. और जैसे कि गुरुजी ने कहा था, जब वेडिंग हुई थी तो वो यहीं इंडिया बेस्ड थे, बट जैसे गुरुजी ने कहा था मैरिड टू अ ब्यूटीफुल अमेरिकन, उसकी उन अंकल की बड़ी चाह थी कि मैं कनाडा में ही सेटल हूँ, और इवेंचुअली पीआर लेके द एंटायर फैमिली हैज मूव्ड फॉर गुड टू कनाडा व्हिच इज आल्सो पार्ट ऑफ अमेरिकाज. सो ऐसे गुरुजी की कहे हुए वाक हमें कि वो जो हमने सोचा था, जो 3 शब्द थे मैरिड टू अ ब्यूटीफुल अमेरिकन, हमें लगा था कि सिर्फ ये मैरिज के लिए ब्लेसिंग है और गुरुजी इशारा दे रहे हैं कि वो लड़का अमेरिका में है. बट देन somebody rightly pointed out after some time, अभी वो सेटल भी नहीं हुए थे, कि जब गुरुजी ने अमेरिकन बोला है तो आप तो अंकल अमेरिका में ही सेटल होगे. और ऐसा ही हुआ. I think in 2016 they had moved to Canada. So गुरुजी ने ये बात बोली थी 2005 में, 9 जुलाई 2005 में, और उसका हमें ट्रूली जो मीनिंग था एक एक शब्द का, वो पूरी तरह समझ आया in 2016. तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, गुरुजी हमारे जो हैं भगवान, उनके एक भी कहा हुआ शब्द खाली नहीं जाता, वो सच होना ही है. ऐसे ही आगे जब हमारी गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, और हम जब मैं गुड़गांव वर्क करती थी, अभी मैं आपको कोर्टशिप पीरियड का ही बता रही हूँ, तो अभी वेडिंग नहीं हुई थी. गुरुजी ने जब ब्लेसिंग दी 9 जुलाई को, तो उसके बाद आई वाज वर्किंग इन गुड़गांव, और पुनीत जी कई बार आते थे चंडीगढ़ से और हम इकट्ठे जाते होते थे एम्पायर स्टेट. और ऐसे ही एक बार बड़े मंदिर में जो फर्स्ट फंक्शन मैंने अटेंड किया, वो गुरु पूर्णिमा का फंक्शन था. और उस दिन मैं अभी लाइन में लगी हुई थी मत्था टेकने के लिए, और जैसे ही मेरी टर्न आई मत्था टेकने के लिए और मैं आगे बढ़ी, गुरुजी ने कहा, आओ जोशी आंटी आओ. अब ये बात गुरुजी ने बहुत प्यार से बोली, बट मेरे कानों में सिर्फ आंटी शब्द गूंजता रहा, क्योंकि मुझे तब तक नहीं पता था कि गुरुजी के दरबार में गुरुजी कई लोगों को प्यार से आंटी अंकल बुलाते हैं. अब मैंने सोचा मैं तो बहुत छोटी हूँ गुरुजी से, तो गुरुजी मुझे क्यों आंटी कह के बुला रहे हैं. और खैर मैं थोड़ी देर के लिए सोचती रही, फिर लेकिन मैंने मत्था टेका और मैं पीछे आ गई. जैसे ही मैं पीछे आई तो मैंने देखा पापा जी, पुनीत जी बहुत खुश हो रहे हैं, और वो बहुत, मतलब लिटरली दे वर ब्रिमिंग विद जॉय. और मुझे लगा इतना ज्यादा खुश होने की क्या बात है, क्योंकि हम बिल्कुल उस टाइम पे नए थे, धीरे धीरे पता चल रहा था गुरुजी के बारे में. तो तब पापा जी ने बताया कि सबसे पहले तो वो इस बात के लिए खुश थे कि गुरुजी ने मुझसे बात की अपने आप से, एंड देन ही सेड कि गुरुजी ने मेरा नाम लेकर बुलाया और मुझे आंटी बोला. इसका मतलब गुरुजी ने मुझे अपने गुरु परिवार में शामिल कर लिया है. ये बात सुनकर तो मेरे भी हर्ष की कोई सीमा नहीं रही. मुझे लगा इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है. तो थैंक यू सो मच गुरुजी हमें अपनाने के लिए. और इस तरह से सफर चलता रहा. मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि मैं उस नदी की तरह ही रहना चाहती हूँ जैसे गुरुजी ही डायरेक्शन दे. और जब से मैं जुड़ी हूँ गुरुजी से, तब से मुझे लगता है कि मेरी पूरी लाइफ वही चला रहे हैं, और बस हम उसी में हंसी खुशी रहना चाहते हैं. हम जाते रहते थे एम्पायर स्टेट, और बहुत ही खिंचाव महसूस होता था.
मुझे शुरू में पापा जी ने एक स्वरूप दिया था गुरुजी का, और मैंने वो जब मंदिर में रखा, मैं अपना एग्जाम वगैरह कुछ देने जाती थी, तो मैं मत्था टेक के जब जाती थी तो मुझे लगता था कि आज तो गुरुजी की स्माइल कल से ज्यादा है। कभी मुझे उसमें फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होता नजर आता था। तो मैं थोड़े टाइम के बाद मुझे लगने लगा कि मुझे कुछ हो गया है क्या, एम आई हेल्यूसिनेटिंग और व्हाट, कि क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर धीरे धीरे जैसे समझ आया कि गुरुजी का स्वरूप खुद गुरुजी हैं, और जिस दिन गुरुजी ज्यादा मुस्कुराते थे उस दिन मेरा एग्जाम बहुत अच्छा होता था। तो गुरुजी से धीरे धीरे ऐसा प्यार होता चला गया कि मैं ये नहीं कहूंगी कि जस्ट बिकॉज पापा जी वॉज फॉलोइंग गुरुजी, पुनीत जी वॉज गोइंग टू गुरुजी, कि मुझे गुरुजी से प्यार हुआ। मुझे सच में पता ही नहीं चला कि कब मुझे गुरुजी से इतना प्यार हो गया। और वो ऐसा लगता था कि अगर हम थोड़े दिन भी गुरुजी के पास नहीं जाते थे तो ऐसा लगता था जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, एंड देन वी कीप लुकिंग फॉर द चार्जर, कि हम फटाफट चार्ज करें मोबाइल्स। हमें उस टाइम पे ऐसा लगता था कि हमारी सोल को चार्जिंग की जरूरत है। टिल द टाइम वी यूज्ड टू सी गुरुजी, जस्ट बी नियर हिम, वो हम एम्प्टीनेस फील करते थे कि हमें लगता था, बस खिंचाव महसूस करते थे, एक मैग्नेट की तरह गुरुजी हमें अपनी तरफ खींच लेते थे। और बस वही अच्छा लगता था कि बस गुरुजी के पास बैठे रहे हम। आ, गुरुजी की ब्लेसिंग से हमारी वेडिंग हुई तो हम गुरुजी के पास मत्था टेकने गए। आ, शायद पुनीत जी ने ये सत्संग किया है कि गुरुजी ने तब हमें कहा कि ऐथे की कर रहे हो, हनीमून पे जाओ। तो उसके बाद गुरुजी की ब्लेसिंग से हम खूब घूमे भी। और एक बार हम थोड़े दिन के बाद, 20 दिन के बाद, मेरे मास्टर जी के साथ हम गए थे एम्पायर स्टेट, दूसरे मास्टर जी अमृतसर वाले। तो गुरुजी ने उनसे बात की थी और पूछा था कहाँ हैं, क्या करते हैं। उसके 10 डेज के बाद गुरुजी का हमें उसके 10 भी नहीं, आई थिंक जस्ट आफ्टर फ्यू डेज गुरुजी का हमें फोन आया, पुनीत जी का फोन आया इनवाइट करने के लिए एक फंक्शन के लिए जो डुगरी में होने वाला था। दैट वाज इन एंड ऑफ दिसंबर 2005। सो जब गुरुजी ने पहले तो हमें बहुत खुशी हुई, गुरुजी ने हमें इनवाइट किया, फोन किया, गुरुजी की आवाज सुनी, ऐसे गूज बम्स हो जाते थे, समझ ही नहीं आता था कि हम खुश हों, नर्वस हों, क्या करें। और जब गुरुजी ने इनवाइट किया तो हम जाना ही था, हम डुगरी गए। और वहाँ पे फंक्शन मॉर्निंग में था, वो अटेंड करने के बाद आ, काफी संगत आई हुई थी दूर दूर से। तो शाम तक काफी संगत चली गई थी, बस थोड़ी सी ही लिमिटेड संगत रह गई थी जो डुगरी में थी। तो शाम को गुरुजी रेस्ट करने के बाद थोड़ा सा बाहर फिर से आकर बैठे दरबार में, फिर से आए बाहर गुरुजी। और उस दिन बहुत ही एक फेस्टिव माहौल था, डांस का माहौल था। अ, गांव के बहुत से लोग, विलेजर्स के वो डांस कर रहे थे। और मुझे भी बहुत डांस का शौक रहा है बचपन से, और मैं ये चांस मिस नहीं करना चाहती थी गुरुजी के आगे डांस करने का। तो हमने उस दिन खूब डांस किया। इनफैक्ट पुनीत जी, मैंने, मेरे गुरुजी ने हमें फोन पे कहा था जब इनवाइट किया था अपने मास्टर जी को लेके आना, बैंक वाले मास्टर जी को। तो मेरे मास्टर जी भी अमृतसर से आए थे और मेरी कजिन, उनकी बेटी भी आई थी प्रियंका। तो हम चारों ने बहुत डांस किया उस दिन, और बहुत संगत और भी थी जो बहुत डांस कर रही थी। तो उसके धीरे धीरे कुछ कुछ देर बाद, थोड़े थोड़े देर बाद सब बैठ गए। और जब काफी देर डांस करने के बाद मैं बैठने लगी तो मैंने चाय प्रसाद के लिए बोला था कि अब बैठिए, चाय प्रसाद लीजिए। तो जैसे ही मैंने गुरुजी का मत्था टेका तो मैं आगे बढ़ी, गुरुजी ने कहा एदे ना मुंडा होएगा। तो उन्होंने ना, जब मैंने सिर उठाया तो मैंने देखा उनका फेस तो ना एक आंटी की तरफ है जो काफी ओल्ड है। और मैं कंफ्यूज हो गई। मैंने कहा, एक तो इतना ठेठ पंजाबी में गुरुजी बोलते थे और इतना क्विक बोलते थे, और तब तक मुझे इतनी पंजाबी नहीं समझ आती थी। तो मैं कंफ्यूज हो गई कि किससे बोला है गुरुजी ने, किससे बोला है। और
मैं मन में मानना भी नहीं चाहती थी, अभी जस्ट 1 मंथ हुआ था हमारी वेडिंग को, एग्जैक्ट 1 मंथ। तो मैं बहुत ही स्टन रह गई थी बात सुनकर, और मुझे लगा नहीं, मुझे ना पंजाबी आती नहीं है, मुझे कुछ गलत सुना है, या फिर मैंने सोचा मुझे नहीं बोला, वो ओल्ड आंटी है, फिर मैंने कहा वो तो बहुत ओल्ड है, और मेरी कजन पीछे स्कूल गोइंग थी। Eventually it took me 10 minutes to realize that yes, it was for me, and it was, Guruji's blessings for us. मैंने बताया पुनीत जी को 10 मिनट के बाद बैठकर, वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, मैंने उस टाइम तो कुछ नहीं बोला, धीरे धीरे मैंने उन्हें बोला कि मैं श्योर नहीं हूँ, पंजाबी में बोला था गुरुजी ने, बट ही वॉज श्योर, ही वॉज लाइक नहीं 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 नहीं, गुरुजी ने बोला है तो इसका मतलब ये ब्लेसिंग्स हैं। और गुरुजी की इच्छा से, ब्लेसिंग से जब मैंने कंसीव किया, तो उसके जब नेक्स्ट गुरुजी के पास पुनीत जी गए, तो गुरुजी ने ये बोला भी फिर लॉटरी कब खुल रही है। तो गुरुजी को सब पता होता था, तो ये गुरुजी जानी जान है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन गुरुजी ने वो हमें पग पग पर दिखाया भी है। उसके बाद जब भी हम हर 10 दिन में, 15 दिन में चंडीगढ़ से एम्पायर स्टेट दिल्ली जाते होते थे, बड़े मंदिर जाते होते थे। और इवन व्हेन आई वाज कैरिंग, आई हैड कंसीव्ड, तब भी हम रुकते नहीं थे, हम बहुत जाते थे। तो ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं कि सब कुछ ठीक चलता रहा। एक बार हमारी बात हुई थी दोनों की कि हम किस गायनेकोलॉजिस्ट के जाएं, तो आई वांटेड टू गो to a doctor in Panchkula, and Puneet ji wanted me to go in to someone in Chandigarh. लेकिन उस टाइम आई हैड माई वे, और हम पंचकुला जाना शुरू हो गए थे उस गायनेकोलॉजिस्ट के। लेकिन एक विजिट पे पुनीत जी अकेले गए थे और मैं नहीं गई थी। तो जब वहाँ उस विजिट पे हमें हो गया था मेरी प्रेगनेंसी को 3.5-4 months, तो जब वहाँ जाना शुरू किया, तो जब वहाँ गए पुनीत जी, तो गुरु जी ने उस दिन कहा पुनीत जी से, इनसे संगत करो। पुनीत जी के पास एक आंटी बैठे हुए थे। पुनीत जी ने जब उनसे संगत करनी शुरू की, तो पता चला कि वो दिल्ली की एक टॉप गायनेकोलॉजिस्ट थी। तो उन्होंने बातों बातों में पुनीत जी से कहा, अच्छा चंडीगढ़, चंडीगढ़ तो मेरी वो स्टूडेंट है। और उन्होंने नाम लिया उस गायनेकोलॉजिस्ट का जो चंडीगढ़ में थी, जिसके पास पुनीत जी चाहते थे कि मैं जाऊं, हम जाएं उस टाइम पे। तो जैसे ही वो नाम लिया उन आंटी ने, तो गुरुजी थोड़ा डिस्टेंस पे थे, लेकिन गुरुजी को तो सब पता था। गुरुजी एकदम से बोले, हाँ हाँ, वो तो मेरी भक्त है, वो तो मेरे पास चंडीगढ़ में आती थी। तो बस इतनी बात है। और उसके बाद और बात हुई, और फिर जब पुनीत जी ने मुझे बताया कॉल करके, तो हमें लगा कि ऐसे ही कोई कोइंसिडेंस तो नहीं होता दरबार में। तो दिस इज गुरुजी's वे ऑफ टेलिंग अस दैट, सजेस्टिंग कि वी शुड गो टू दैट गायनी ओनली। तो हमने मिड वे, आफ्टर लाइक 4 months, वी चेंज्ड आवर गायनेकोलॉजिस्ट एंड वी स्टार्टेड गोइंग टू द वन इन चंडीगढ़। और जब बड़े बेटे के होने का लाइक डिलीवरी का टाइम आया था, तो आई हैड सम कॉम्प्लिकेशन, जिसकी वजह से इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ा था। और जब वो गायनेकोलॉजिस्ट बाहर आई ओटी से, द फर्स्ट वर्ड्स शी सेड टू पुनीत वाज कि आपके गुरुजी ने आपके बेटे को बचा लिया। तो तब जाकर हमें पता चला कि क्या, मतलब क्यों ये बात हुई थी कि हमें गायनेकोलॉजिस्ट बदलना पड़ा था, क्यों गुरुजी ने वो सजेस्ट किया था। सो गुरुजी का, हमें कहते हैं महापुरुषों की हर बात माननी चाहिए, हमें कोई भी चीज को ऐसे ही नहीं लेना चाहिए। उनके हुक्म में ही हमारी खुशी है। और उसके बाद जब मेरे फादर इन लॉ, पापा जी, 2 दिन के बाद गुरुजी के पास मिठाई लेके गए कि मैं गुरुजी को शुक्राना करता हूँ, और बड़े बेटे के लिए। तो उस टाइम पे अम्मा जी होते थे किचन में, उन्होंने पहले ही पापा को कहा, मुबारक हो, आपके पोता हुआ है। तो पापा बहुत हैरान हुए, पापा को लगा मैंने तो किसी को नहीं बताया, तो ये कैसे हुआ। तो उस टाइम अम्मा जी ने बताया कि गुरुजी ने तो 2 दिन पहले ही आपके पोते होने की
के डॉक्टर बजाज के मुंडा हुआ है, मतलब उन्होंने मिठाई बंटवा दी थी। तो गुरुजी को सब पता था, चाहे हम बताएं ना बताएं, वी ही न्यू इट ऑल, उन्हीं की दी हुई ब्लेसिंग्स थी। तो उसके बाद थोड़े दिन के बाद, अच्छा पापा जी को बोला अभी एक और पोता देना है, एक और पोता देना है। फिर उसके बाद पुनीत जी के कुछ फ्रेंड्स गए बद्दी से, उन्होंने बताना चाहा गुरुजी को, गुरुजी डॉक्टर पुनीत के बेटा हुआ है। तो गुरुजी ने कहा अभी तो उसे एक और बेटा देना है। उसके 11 डेज के बाद पुनीत जी गए, जो उन्होंने अभी नाम का सत्संग किया था कि कैसे गुरुजी से उन्होंने अरदास किया और गुरुजी ने नाम रखा बड़े बेटे का। उस दिन भी गुरुजी ने उनको कहा अभी एक और बेटा देना है, लेकिन किसी से भी मुझे नहीं पता चला कि ऐसे कुछ गुरुजी ने बोला है। और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद जब हम गुरुजी 25 दिसंबर वाज द लास्ट टाइम गुरुजी केम डाउन टू चंडीगढ़। और अभी अर्जुन बहुत छोटा था तो मैं नहीं जा पाई थी, पुनीत जी गए थे। तो उस टाइम पे गुरुजी ने ये जब कॉलेज के ओनर वो गए, उन्होंने अरदास की कि गुरुजी आप चलिए कॉलेज। तो उन्होंने कहा कि मैं अब डॉक्टर के बेटे की पार्टी में आऊंगा। अब ये बात गुरुजी ने बोली और जब पुनीत जी आए, इन्होंने मुझे बताया, हमें खुशी तो बहुत हुई, लेकिन हम ये भी सोचने लगे कि गुरुजी ने बोला है, गुरुजी आएंगे, साथ में संगत आएगी, हम बहुत अच्छे से करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हम सोचने विचारने लग गए। एंड वी थॉट ओके, गुरुजी ने कहा है तो गुरुजी कराएंगे, होगा, कैसे होगा, क्या होगा, वी विल थिंक एंड विल प्लान। ये बात है दिसंबर 25 की। एंड एज उसके बाद समय चलता रहा। हमने जब शिवरात्रि का दिन था, गुरुजी को कि जब हम बड़े मंदिर में मत्था टेकने गए, तो मैं अभी लाइन में लगी हुई थी। और जैसे ही मत्था टेकने लगी मैं, तो गुरुजी ने मुझे कहा अगले साल एक और मुंडा। जैसे ही बोला गुरुजी ने, मैं तो बहुत हक्की बक्की रह गई। अर्जुन 2 महीने का मेरा गोदी में और गुरुजी ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैं पहले तो मैं थोड़ा सा हैरान रह गई, मैंने मत्था टेका और जब मैं बाहर आई तो कॉलेज के बहुत बच्चे थे जो पीछे लाइन में थे, सब हंसने मुस्कुराने लग गए। और पुनीत जी भी हंस रहे थे। तो मैंने जब पुनीत जी को कहा, पुनीत जी प्लीज गुरुजी से अरदास करो कि बेटा तो है, तो फिर बेटी दे दे गुरुजी। पुनीत जी वाज लाइक कि हमने ना फर्स्ट टाइम मांगा था, हमने ना सेकंड टाइम मांगा है, और गुरुजी तो गॉड है, उन्हें सब पता है क्या करना है। तो उन्हें सब पता है क्या करना है। तो उन्हें ही पता है, हम नहीं इस बारे में बोलेंगे गुरुजी से, गुरुजी को जो देना है ये उनकी मर्जी है। अब मेरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर थी, तो आई केप्ट ट्राइंग टू कन्विंस पुनीत जी कि आप प्लीज बोलो गुरुजी को, एक बार तो अरदास करें। अगर गुरुजी ने मना कर दिया वो अलग बात है। तो मैंने कहा हम एक बार कोशिश तो करें। तो पुनीत जी ने फिर मुझे कहा कि आप बोलना चाहते हो तो आप बोल लो, मैं नहीं बोलूंगा। मेरे मन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विश थी कि आ, एक बेटी हो। तो मैं यही सोचती रही कि जब हम इजाजत लेने जाएंगे तो मैं गुरुजी को कहूंगी, गुरुजी एक कुड़ी। अब गुरुजी से बात करना बहुत मुश्किल था, जब तक कि गुरुजी ना की इच्छा ना हो कोई बात नहीं कर सकता था। तो आई केप्ट थिंकिंग कि मैं सिर्फ इतना बोलूंगी, गुरुजी एक कुड़ी, अगर गुरुजी खुद से कुछ बात करेंगे तो फिर मैं आगे पूरी अपनी बात बताऊंगी। तो मैं जब तक हम मंदिर प्रेमाइसेस में थे, लंगर कर रहे थे, तो इधर उधर थे, तो मैं ये मन में सोचती रही। जैसे ही हम इजाजत लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे, मैं आगे बढ़ी, अभी मैं झुकी भी नहीं थी। गुरुजी मुझे देखते ही गुरुजी ने कहा नहीं, पहले मुंडा फिर एक और मुंडा। आई हैड नॉट इवन अटर्ड अ वर्ड, मैंने कुछ नहीं बोला था। और जब ये बात गुरुजी ने बोली, नहीं पहले मुंडा फिर एक और मुंडा, तो मैं बिल्कुल ही चुप हो गई। और मुझे लगा कि सच में गुरुजी तो जानी जाने, उन्हें तो कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है। तो ही नोज द बेस्ट, ही इज गॉड।
तो फिर आई एक्सेप्टेड गुरुजी's ब्लेसिंग्स एंड आई जस्ट बाउड टू हिम, और गुरुजी का आशीर्वाद लेके हम आए। और जैसे कि गुरुजी के ब्लेसिंग्स ही हमारे एक और बेटा हुआ था। अ, लेकिन मई 31 को, जैसे कि हम सब जानते हैं, गुरुजी ने महासमाधि ले ली थी, अपना फिजिकल चोला छोड़ दिया गुरुजी ने। तो तब हमें एकदम से, पहले तो हम बहुत ही, वो ट्रोमेटिक डे था, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम जब बड़े मंदिर गए थे, हमें तो लगा हमारा वर्ल्ड खत्म हो गया, बिकॉज ऑल आवर लाइफ रिवॉल्व्ड अराउंड गुरुजी ओनली। हमें सिर्फ यही आर होता था, गुरुजी से मिलना है, गुरुजी को देखना है, गुरुजी के पास जाना है। और कोई भी लाइफ की मेजर डिसीजंस हो, हम गुरुजी से पूछते थे। तो हमें तो लगा अब तो बस हमारी गाड़ी कैसे चलेगी, अब तो गुरुजी ने फिजिकल चोला छोड़ दिया, अब क्या होगा। पर धीरे धीरे गुरुजी ने हमें रियलाइज कराया, ये रीअश्योरेंस दी कि वो कहीं नहीं गए हैं, वो अभी भी यही हैं। अर्जुन का फर्स्ट बर्थडे आया, दैट वाज इन दिसंबर 2007। तो हमने वो यहाँ पे एक छोटी सी पार्टी की थी चंडीगढ़ में एक रेस्टोरेंट में। तो जब वहां पर पार्टी शुरू होने वाली थी, तो पुनीत के एक फ्रेंड आए जल्दी। तो उन्होंने कहा कि आपने गुरुजी का स्वरूप लगाओ, गुरुजी ने कहा था वो आएंगे डॉक्टर के बेटे की पार्टी में, तो वो तो आएंगे। हमें लगा हाँ जी, कहा तो था गुरुजी ने, पर हमने सोचा अब कैसे होगा, अब तो गुरुजी ने शरीर त्याग दिया। पर जब उन्होंने ये बात की तो हमें बहुत अच्छी लगी। हमने कहा यस, वी शुड हैव अ गुरुजी स्वरूप, बिकॉज गुरुजी स्वरूप मतलब गुरुजी खुद है। हमने फटाफट से एक छोटा सा दरबार लगाया, गुरुजी का एक बड़ा सा स्वरूप लाके थोड़े से फूल सजाए, और पार्टी शुरू हुई। और बहुत ही अच्छी पार्टी रही। जब उस पार्टी में अर्जुन, जो मेरे 1 साल का बेटा फर्स्ट जो था, उसका फर्स्ट बर्थडे था, तो जो उसने फर्स्ट स्टेप्स लिए अब उस पार्टी में, मतलब उसने अपने 2-3 कदम चला वो उस दिन ही। तो हमारे लिए तो वो बहुत बड़ी वो यादगार मोमेंट था। फिर हमने जब पार्टी रैप अप कर रहे थे, हमने रियलाइज किया अर्जुन के हाथ में नजरिया नहीं है, तो वो कहाँ है। हम ढूंढते रहे, हमने स्टाफ को भी बोला, सब ढूंढा किया, नहीं मिला। फिर हम जब दरबार बढ़ा रहे थे गुरुजी का, तो वहां पे फूलों में हमें अर्जुन का चोला मिला। तो अर्जुन का, सॉरी, नजरिया मिला। तो हम बहुत ही हैरान हुए। अब वो उस हाइट पे था कि एक छोटा सा बच्चा तो पहुंच ही नहीं सकता था, अगर कोई उसे मत्था भी टिकाता तो वो आगे ही रह जाता, इतनी पीछे तक नहीं पॉसिबल था उसका पहुंचना। तो हमें यही लगा कि ये गुरुजी का वे है बताने का कि वो ब्लेस करने आए हैं अर्जुन को, और वो आए हैं इस पार्टी में। हम बहुत खुश हुए, हम घर गए। अगले दिन पुनीत जी कॉलेज गए, और आई थिंक पुनीत जी हैज शेयर्ड दिस सत्संग, एम आई रिपीटिंग इट? ओके, आई थिंक पुनीत जी हैज शेयर्ड दिस। तो जैसे कि पुनीत जी ने बताया कि हम दो अलग लोगों को ड्रीम आए गुरुजी के, और गुरुजी ने दोनों में रेड चोला पहना हुआ था। तो ये गुरुजी का ही वे था हमें रीअश्योर करने का कि जो जो गुरुजी ने बोला है वो जरूर पूरा होगा, उनके वाक खाली नहीं जाएंगे, और गुरुजी हमारे साथ है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, गुरुजी showed us and reassured us that he is still with us. ऐसे ही लाइफ चलती रही गुरुजी की ब्लेसिंग से। सेकंड बेटा हुआ, उसका नाम हमने अनय रखा, और अनय कृष्ण जी का नाम था। वी वांटेड देम टू बी वेरी गुड फ्रेंड्स, तो हमने उनका नाम सेकंड बेटे का अनय रखा। और गुरुजी ने उसे बहुत इंस्टेंसेस पे बचाया। कई बार ऐसा हुआ कि उसको बहुत चोट लगी, कई बार उसकी जान जाते जाते बची। हर इंस्टेंस पे हमें ये एहसास कराया गुरुजी ने दैट ही इज प्रोटेक्टिंग हिम ऑलवेज। एक बार मैं उसको प्ले स्कूल छोड़ने जा रही थी, वो 2 साल का था, और मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया, और आई ब्रोक माई नोज।
और मेरे नोज की तीनों बोन्स फ्रैक्चर हो गई और टूट गई और बहुत ब्लीडिंग होने लग गई। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, अ, अन्य गाड़ी में सीट बेल्ट भी नहीं लगाई थी, वो खड़ा हुआ था दोनों डैशबोर्ड और सीट के बीच की जगह में, तो मेरी जान निकल गई। मैं फटाफट उतरी, मैंने इसको उतारा, आगे का विंड स्क्रीन शैटर हो गया था, उसके कांच गिर रहे थे, तो मेरी जान निकल गई कि इसे कोई कांच चुभ गया होगा, क्या हो गया। मैंने फटाफट इसे नीचे उतारा, देखा जरा सा शार्ड्स ऑफ ग्लास थे इसके हाथ पे, वो मैंने झाड़े और मैंने देखा इसको कहीं पर भी खून नहीं है। मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। मेरे बहुत नाक से खून निकल रहा था, लाइक जैसे टैप खोल देता है कोई, पानी बह रहा होता है, लेकिन मेरा पूरा ध्यान ये था, गुरुजी प्लीज प्लीज इसको कुछ ना हो। और फिर मुझे ये लग रहा था मैं बेहोश ना हो जाऊं कहीं और मेरे बेटे को कोई ना उठा के ले जाए। तो आई केप्ट होल्डिंग हिज हैंड, और मुझे कई लोग आकर एकदम से बोलने लगे आप लेट जाइए, आपके खून आ रहे ये वो। आई केप्ट ऑन कॉलिंग पीपल, और मैंने फटाफट हेल्प बुलाई और उनको, एक नोन फ्रेंड्स को, जब तक मैंने अपने बेटे को नहीं पकड़ा दिया। ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग थी, ये सब गुरुजी की। अगर अब आज हम हिंडसाइट में सोचे तो इट इज एक्चुअली, जब हम कुछ ऐसा होता है तो ये हुआ क्योंकि शायद हमारे कुछ कर्म थे, लेकिन गुरुजी ने हमें उसमें से निकाला, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। ऐसा कुछ भी अनटोवर्ड नहीं हुआ। आई वॉज एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू गुरुजी के अनय को एक जरा सी भी चोट नहीं लगी थी, जितना खून एक ड्रॉप भी नहीं निकला था। और एंड टाइम पे हेल्प मिल सकी। पुनीत जी वॉज इन बद्दी, सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू रीच आउट टू मी सो क्विकली। और ये भी उनकी ही ब्लेसिंग्स थी कि हेल्प हमें मिली और वी वर टेकन केयर ऑफ इन टाइम। तो कई बार ऐसा इंस्टेंस हुआ कि इसको ऐसी चोट लगी, इसने, मतलब दे आर इन इनन्यूमरेबल इंस्टेंसेस जब गुरुजी ने हमें दिखाया कि वो पल पल हमारे साथ है। कभी इसने सेल का लिक्विड खा लिया, हम भागे, इसका स्टमक लवाज कराया। तो हम मैं हंसती होती थी छोटे होते, जब बच्चे छोटे थे तो मैं हंसती होती थी दरबार में, कभी संगत में बैठे कि बहुत नॉटी है मैं, गुरुजी मैं नहीं लाऊं इन्हें, क्या करूं। बट मुझे कई ओल्ड संगत आंटीज बोलती थी कि गुरुजी के ब्लेस के बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, क्योंकि गुरुजी इंटेलिजेंट होते हैं। तो आप ये मत सोचो, आपने बस आते रहना है, वो गुरुजी अपने आप ही संभालेंगे। एंड एक्चुअल में इफ आई रियलाइज एंड थिंक बैक ओवर द इयर्स, गुरुजी ने ही हमें संभाला, गुरुजी ने ही हमारे बच्चों को संभाला हुआ है। तो उन्हीं ने पूरी लाइफ संभाली हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई दुख तकलीफ नहीं आते हैं जिंदगी में, बट गुरुजी उससे हमें कैसे निकालते हैं हमें पता भी नहीं चलता। और गुरुजी ये एहसास भी दिलाते हैं कि यस आई एम बिहाइंड ऑल दिस। अर्जुन को एचएसपी हो गया था, और उसको कैसे गुरुजी का जल प्रसाद मिला और कैसे वो ठीक होके आ गया, जबकि बहुत ही वो टमल्टस दिन थे, हमें समझ नहीं आता था कि हम क्या करें क्या ना करें, कहाँ जाएं, बिकॉज डॉक्टर्स वर सेइंग कि देयर इज नो फिक्स लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। तो हम सिर्फ इसे ऑब्जर्व ही कर सकते हैं कि इसकी किडनी तक प्रॉब्लम ना जाए। तो कई ऐसे इंस्टेंसेस हुए इतने सालों में, जिनको अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो मैं यही बोल सकती हूँ, शुक्राना 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 गुरुजी। जैसे कि मैंने बताया आज का भी दिन था, तो ऐसे इतने पल पल हर दिन के सत्संग हैं जो गुरुजी ने हमें बख्शे हैं, और सांस सांस से उनका शुक्राना निकलता है। मेरी मॉम को गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। मेरी मम्मा को ब्रेस्ट कैंसर बहुत एडवांस स्टेज का डायग्नोज हुआ था 2011 में। और जब डायग्नोज हुआ था तभी इतना एडवांस था कि हमारी बहुत हालत खस्ता थी पूरे परिवार की। लेकिन मम्मा को गुरुजी ने इतना फेथ बख्शा हुआ था, शी वॉज सो पॉजिटिव दैट शी ऑलवेज यूज्ड टू से कि कुछ नहीं होगा, गुरुजी मेरे साथ है, मेरा भगवान मेरे साथ है। और गुरुजी की कृपा से वो 9.5 years और रही। उनकी मेजर सर्जरीज हुई, 2 कीमोज हुई, रेडियोज हुई,
इन सब हार्श ट्रीटमेंट से भी वो निकलती रही और वो पॉजिटिव रही। स्टिल वो उन्होंने अपना फेथ नहीं खोया। इवन डॉक्टर्स कई बार एस्टॉनिश हो जाते थे देखकर कि वो इतनी बेटर कैसे है। वो बहुत हैरान होते थे। वो पूछते थे कि आंटी आप, मतलब आप तो और पेशेंट्स के लिए भी इतनी इंस्पायरिंग हो जाती हैं कि आप क्यों, मतलब आप कहाँ से इतनी स्ट्रेंथ लाती हैं। तो ये मम्मा कई और पेशेंट्स को भी, इनफैक्ट एक बार बाहर से कोई आया था मूवी बनाने भी कैंसर सर्वाइवर्स पे, उसके लिए भी उन्होंने उनसे इंटरव्यू लिया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब गुरुजी आपके साथ हैं तो आपकी लाइफ में कोई भी दुख तकलीफ आए, अगर हम उसे पॉजिटिवली लेंगे तो गुरुजी हमें उससे भी निकालेंगे। 2020 अगस्त में अ, 2 बार वो बिल्कुल ठीक हो गए थे, कोई बॉडी में कैंसर नहीं था, बट देन अगेन इट रिलैप्स्ड एंड इन 2020 अगस्त जब पेट स्कैन कराया तो मम्मा की ब्रेन में आ गया था कैंसर। तब डॉक्टर्स ने कहा कि अब कोई उम्मीद नहीं है, अब इट इज लाइक के मैक्सिमम शी विल लिव फॉर 3 और 5 मंथ्स, नॉट मोर देन दिस। अगर आप रेडियोथेरेपी कराओगे फुल ब्रेन तो 5 मंथ्स, अदरवाइज जस्ट 3 मंथ्स। एंड विद दैट लॉन्ग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स जो उनके ऑलरेडी हो चुके थे, उन्होंने कहा कि हम अब और रेडियोथेरेपी नहीं रिकमेंड करेंगे। तो गुरुजी की ब्लेसिंग से आ, हमने नहीं कराई रेडियोथेरेपी मम्मा की, क्योंकि डॉक्टर्स ने नहीं एडवाइस किया था। और फिर जब मम्मा को पता चला, मम्मी ने भी कहा कि जैसे गुरुजी को ठीक लगता है वैसे ही होगा, अब मैंने और रेडियोथेरेपी नहीं करानी, अब ब्रेन की नहीं कराऊंगी मैं। तो बट गुरुजी की ब्लेसिंग से मम्मा 7 मंथ्स और जी विदाउट एनी मेजर ट्रीटमेंट। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग थी। और लास्ट टाइम में मम्मा को जैसे थोड़ा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया था, तो 2 इंस्टेंसेस मम्मा ने फिर भी ऐसे शेयर किए जिसमें मम्मा ने बताया कि गुरुजी आए थे। एक इंस्टेंस में मम्मा सोते सोते एकदम से आंखें खोली और हाथ जोड़ने लग गए। तो जो पास में अटेंडेंट बैठी थी उसको डर गई, उसने कहा क्या हुआ आंटी, आप कहाँ देख रहे हो, कहाँ हाथ जोड़ रहे हो। तो वो छत की तरफ देख के रूम के हाथ जोड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा, मम्मा ने, जय गुरुजी जय गुरुजी। थोड़ा सा डिफिकल्टी से बात करते थे। तो वो थोड़ा डर गई। वो कह रही कि सामने है गुरुजी का स्वरूप, सामने हमने बेड के ही छोटा सा एक मंदिर बनाया था, क्योंकि वो रूम से बाहर नहीं जा पाते थे। तो पास ही बिल्कुल सामने मम्मा के मंदिर था, बट मम्मा ऊपर हवा में देख के हाथ जोड़ रहे थे। तो वो थोड़ा सा, मम्मा ने बोला एकदम से डिफिकल्टी से, गुरुजी आए हैं। इतना सुनते ही वो थोड़ा सा परेशान होगी अटेंडेंट कि ये क्या हो रहा है। वो जाकर भाभी को बुलाने के गई, भाभी आए, भाभी ने पूछा मम्मा से क्या हुआ। तो गुरुजी ने कहा, सॉरी, मम्मा ने कहा कि गुरुजी आए हैं। तो मैंने गुरुजी से फिर उन्होंने बात बताई। थोड़ा डिफिकल्टी से बोलते थे मम्मा, तो उन्होंने इतना बताया कि मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आ सब की हैगा। शी वॉज ऑन बेड ओनली फॉर द लास्ट 3 मंथ्स, और उनको ऑक्सीजन लगी हुई थी। तो उन्होंने गुरुजी से इशारा करके पूछा कि ये सब क्या है गुरुजी, ऐसा सब क्यों हो रहा है। तो गुरुजी ने उनको ऐसे हाथ से कंसोल करते हुए बोला, ऐदा ही होता है, ऐदा ही होता है। तो ये जब उन्होंने बात बताई तो हम तो पहले ही सोचते थे कि गुरुजी कर रहे हैं। इनफैक्ट आई मिस्ड आउट ऑन टेलिंग कि जब मम्मा का ब्रेन का डायग्नोज हुआ था, तो ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत ही ज्यादा दुख की बात थी। तो मैं गुरुजी का स्वरूप हक करके रोती थी कि गुरुजी ऐसा क्यों कर रहे हो, इतने सालों तक आप, उन्होंने कष्ट झेले हैं, अब और कष्ट मत दो मम्मा को। तो आई यूज टू हग गुरुजी स्वरूप एंड क्राई क्राई क्राई। तो उन दिनों में भी मुझे गुरुजी ने ही संभाला, मेरे क्वेश्चंस के आंसर गुरुजी ने ही दिए। यही ऑनलाइन सत्संग हम माध्यम बने मुझे मैसेज पहुंचाने का। मुझे गुरुजी का 2 अलग सत्संग से मैसेज मिला कि गुरुजी मेरे मम्मा के पास्ट कर्मों का कोटा खत्म कर रहे हैं, और
गुरुजी ने एक सत्संग में एक अंकल को बोला था कि इस जन्म में तो मैं हूँ, मैं कटवा दूंगा। तो मुझे यही मैसेजेस मिले गुरुजी के सत्संग से कि गुरुजी मम्मा के हर जन्म के कर्म इसी जन्म में खत्म कर रहे हैं और इसके बाद मम्मा को मोक्ष मिलेगा। सो ये मैसेज मुझे मिले होंगे अगस्त सितंबर में। और जब मम्मा ने जनवरी फरवरी में ये सत्संग जब मम्मा के साथ हुआ, तो इट वाज अ रीअफर्मेशन दैट गुरुजी इज सीइंग हर ऑल द टाइम। और मैं तो मम्मा के पास रहकर भी मुझे लगता था कि हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। मुझे ये भी गुरुजी ने एक्सेप्टेंस दिखाई इन 7 महीनों में लास्ट में कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता था कि जब हम पास रहकर भी कुछ नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ गुरुजी हैं जो कर सकते हैं। देन आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग व्हाटएवर वाज हैपनिंग। जरूर स्ट्रेंथ की जरूरत होती है ये सब देखने के लिए, एक मॉम को इस तरह से लास्ट ब्रीथ करते हुए देखने के लिए। तो जब एक और इंस्टेंस में मम्मा ने बताया कि गुरुजी आए थे जब वो बेड रिडन थी, ऑक्सीजन पे थे, तो डोर पे खड़े थे गुरुजी। उसके बाद जो पहला बताया, उसके बाद ये हुआ था कि गुरुजी ने मम्मा को कहा चलो उठो, चल उठ। तो इन सब सत्संग से मुझे लगा कि गुरुजी इज टेकिंग केयर ऑफ माय मॉम ऑल द टाइम। सो जिस दिन मम्मा ब्रीथ हर लास्ट, दैट वाज 17th ऑफ मार्च, तो मुझे गौतम भैया का फोन आया बद्दी से। उनको पता था मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मत्था टेको बद्दी मंदिर में भाभी। तो मैंने जब हाँ वीडियो कॉल थी, मत्था टेका। मैंने सोचा मैं अपने पापा को भी कहती हूँ मत्था टेक लो। तो मैं पापा के पास फोन लेके गई, मैंने पापा को कहा पापा मत्था टेक लो, तो पापा ने भी मत्था टेका। ऐसा माहौल था कि हमने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। हम उस टाइम बात करने की हालत में नहीं थे। तो उसके बाद रात को जब हमने एक दूसरे से बात की, तो पापा ने मुझे कहा कि मुझे तेरी मम्मा नजर आए गुरुजी के साथ बैठे हुए, गुरुजी की जैसे गोद में ही बैठे हुए। तो मैं ये सुनकर, मतलब मैं ये बता नहीं सकती, आई ऑलवेज वॉज प्रेइंग टू गुरुजी कि गुरुजी बस आप देख लेना। और द लास्ट टाइम आई मेट हर, वो सिर्फ लास्ट 1 डे हॉस्पिटल में रही थी। और इतनी बीमारी के बाद भी गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग रही कि सब कुछ हम घर पर अरेंज कर पाए और सब कुछ घर पे होता रहा। जस्ट 1 डे शी वॉज इन द हॉस्पिटल, और वो बाईपैप पे थी और मेरे को मॉम को देखा नहीं जा रहा था। तो उस दिन मुझे लास्ट, तब तक हमेशा मैंने गुरुजी से यही प्रे किया था, गुरुजी और लाइफ दे दो, और लाइफ दे दो। मतलब मैं छोड़ नहीं रही थी, मैं आई वॉज कीप ऑन प्रेइंग, आई केप्ट ऑन प्रेइंग टू गुरुजी, गुरुजी और दैट वॉज द लास्ट डे on 16th March when I was the last one to meet her. When I came out of the room, I went inside again and I gave a small swaroop to nurse. और मैंने उन्हें बोला कि बस मम्मा के तकिए के नीचे रख दो। और मैंने गुरुजी से प्रे की कि गुरुजी जैसे आपको ठीक लगता है वैसे करो, अब मम्मा को ऐसे देखा नहीं जा रहा। और जब रात को ही हमें ये न्यूज आ गई कि मम्मा हैड ब्रीथ्ड हर लास्ट, तो और उसके फॉलोइंग डे, उसी दिन जब बद्दी मंदिर में से हमें ये दिखाई दिया कि गुरुजी के साथ ही मम्मा है, सो यू कैन फील कि गुरुजी हमारी लाइफ कैसे चलाते हैं, कैसे हमें पल पल पे संभालते हैं। तो मुझे बिल्कुल उस दिन एक बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिली कि गुरुजी के चरणों में ही है मम्मा, गुरुजी के पास ही गए हैं। और ऐसा हुआ भी है मेरे साथ। That was in year 2021, March 2021। और इतने उस टाइम के बाद से मैंने जब जब मेरी मॉम को बहुत ज्यादा याद किया है, मुझे मम्मा को याद करने पे हमेशा गुरुजी ने रीच आउट किया है। वो कभी, जिस दिन मैंने एक बार मम्मा को बहुत याद करी थी, मुझे बड़े मंदिर के सेवादार का फोन आया, आंटी आज आपने सत्संग करना है। इट वाज 9 o'clock, आई वाज क्राइंग प्रोफ्यूजली। और मुझे जब उनका फोन आया तो मैंने सोचा मैं कैसे सत्संग करूंगी।
लेकिन जब मैंने सत्संग किया, सत्संग के लिए तो मैं कभी मना नहीं करती थी, आज भी आई हैड अ सर्जरी और मुझे बात करने के लिए मना किया हुआ था, एंड आई वाज थिंकिंग द एंटायर इवनिंग कि मैं कैसे सत्संग करूंगी। ये उन्हीं की कृपा है कि मैं सत्संग कर पा रही हूँ। और उस दिन भी जब उन्होंने मुझे 9 o'clock बोला कि आपने 9:45, जब जैसे बड़े मंदिर प्लेटफॉर्म से सत्संग शेयर होता है तो आपने सत्संग करना है, 10 o'clock सत्संग शेयर होता है, तो मैंने सोचा मैं कैसे करूंगी, मतलब आई वाज इन अ वेरी वेरी डिप्रेसिंग स्टेट ऑफ माइंड दैट डे, बट मना नहीं करती। और जैसे ही मैंने सत्संग करना शुरू किया, मैंने रियलाइज किया कि ये गुरुजी का वे था मुझे उस डिप्रेशन से निकालने का। क्योंकि मैं बहुत हैरान हुई, ऐसा होता नहीं है कि 9 o'clock बड़े मंदिर से फोन आए कि आपने 10 o'clock सत्संग करना है। तो ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात थी। तो ये गुरुजी का तरीका था, जिस आंटी ने पहले सत्संग करना था उनका कैंसिल हो गया और एकदम से उन्होंने मुझे फोन किया। तो वो इसलिए था कि गुरुजी को पता था कि उनकी जरूरत थी मुझे उस टाइम पे बहुत ज्यादा। So this is just few of the instances which I'm sharing when Guruji reached out to me in his amazing ways to reassure me कि वो हमारे साथ है। और जब मैंने सत्संग किया, then I remembered all the positive blessings Guruji has given us, and then all I could feel was शुक्राना गुरुजी, आपने मम्मा को इतनी लाइफ दी और मम्मा अब आपके पास है। आपने मम्मा को पूरी वो शक्ति भी दी कि वो इतने हार्श ट्रीटमेंट्स झेल पाए और आपने उन्हें मोक्ष भी दिया। तो ये सब सत्संग गुरुजी ने जब मुझसे करवाए तो मुझे रियलाइज हुआ दैट वी शुड ऑलवेज सी द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ। जब हम गुरु जी को मानते हैं तो हमें ये मानना चाहिए कि जो हो रहा है वो उन्हीं की रजा से हो रहा है। और एक और अमेजिंग सा सत्संग मैं शेयर करूंगी, टाइम तो बहुत हो गया है। अ, ये दिसंबर 2021 की बात है। मुझसे कुछ मेरी फ्रेंड्स पूछती थी कि बद्दी में एनुअल सत्संग कब हो रहा है। अ, वो दिसंबर में प्लान था, तो मैं उन्हें कहती थी मैं बताऊंगी। एक दिन की बात है, मैं शाम को, हमने जब से कोविड हुआ है तो हमने दरबार छोटा सा बना रखा है। हम शाम को रोज चाय प्रसाद लगाते हैं गुरु जी को। वैसे तो फुल टाइम ही कुछ ना कुछ करते हैं जितना हो पाता है, बट शाम के चाय प्रसाद का हमने पूरा शेड्यूल रखा है कि हम मंत्र जाप सुनते हैं। और तो एक दिन मैंने ऐसे मंत्र जाप किया, चाय प्रसाद लगवाया गुरु जी को, और मैंने कहा गुरु जी आप तो हमारे प्रैक्टिकल गुरु जी हो, चलो वॉक करने चलते हैं। तो कई बार हम करते हैं बात गुरुजी से, तो ऐसे ही मैंने उस दिन ऐसे बात की, मैंने कहा चलो गुरुजी चलते हैं। और मैं जब घर से निकलने लगी तो मैंने सोचा, मैंने गुरुजी के लिए डोर तो खोला नहीं, गुरुजी कैसे निकलेंगे, आएंगे मेरे साथ। तो मैं थोड़ी देर के लिए अपना मेन डोर खोल के खड़ी हो गई, एंड उसके बाद मैंने लॉक किया एंड आई वेंट डाउनस्टेयर्स। हम कई बार इवनिंग में वॉक करते हैं फ्रेंड्स, तो मैं जैसे ही नीचे गई तो मेरी फ्रेंड्स मुझसे, मैंने एक फ्रेंड को जो मुझसे पूछ रही थी कि कब है सत्संग बद्दी में, मैंने एकदम से उन्हें मिलते ही बोला आप पूछ रहे थे ना, ऐसे फॉलोइंग संडे है बद्दी में सत्संग। मैंने जैसे ही ये बात बोली, इतनी ज्यादा रोजेस की, फ्रेश रोजेस की फ्रेग्रेंस आने लगी, इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस आने लगी, एंड मैंने और उन्होंने इकट्ठे ही बोला गुरुजी। और आसपास 2-3 फ्रेंड्स थी, सबको रोजेस की फ्रेग्रेंस आने लगी। सब कहते कि गुरुजी आए, गुरुजी आए। और हम बहुत खुश हुए, हमें लगा सत्संग की बात हुई है। फिर हम थोड़ा सा आगे वॉक करने लगे, वॉक करते करते बात करने लगे। हमें रियलाइज हुआ कि वो सत्संग, वो फ्रेग्रेंस हमारे साथ ट्रैवल कर रही थी। इट वॉज नॉट एज इफ इट वॉज स्टेशनरी, इट वॉज कमिंग आउट फ्रॉम, हमने आसपास देखा कोई पौधा नहीं था रोज का, तो हमें पता ही है कि गुरुजी की कैसे फ्रेग्रेंस होती है, बट दैट डे वॉज अमेजिंग। एक जेस्ट में मैंने गुरुजी से कह दिया था गुरुजी चलो वॉक पे चले, और मैंने फिर अपनी फ्रेंड्स को ये शेयर किया कि मैंने आज गुरुजी से कहा चलो गुरुजी वॉक पे चले। और हम जितनी देर वॉक करते रहे, ऑलमोस्ट मोर देन एन आवर, वो फ्रेग्रेंस हमारे साथ ट्रैवल करती रही। जितने लोग हमें उस दिन मिले,
उन्होंने भी वो खुशबू महसूस की। माय सन अर्जुन वाज साइक्लिंग, आई स्टॉप्ड हिम, आई आस्क्ड हिम, मेरी फ्रेंड्स ने भी पूछा आपको कुछ लग रहा है? वो कहता हाँ खुशबू आ रही है। पहले तो उसने बोला क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, फिर एकदम से उसने बोला खुशबू आ रही है, खुशबू, गुरुजी की खुशबू आ रही है। और फिर छोटे बेटे ने भी महसूस की, और बहुत से लोग जितने वॉक कर रहे थे, कई ओल्ड आंटीज, बहुत से लोग गुरुजी को के फॉलोअर्स हैं, और कुछ जानते हैं, ज्यादा जाते नहीं हैं, हर तरह के लोग होते हैं। तो बट कमाल की बात ये थी कि उस दिन हम जितनी टाइम वॉक करती रहे, वो खुशबू कभी हमसे 100 मीटर आगे, कभी 10 मीटर आगे, कभी बिल्कुल हमारे साथ, कभी हमसे पीछे। सो इट वाज लाइक अमेजिंग। एक टाइम पे ऐसा था कि मेरी थोड़ी एक फ्रेंड बिल्कुल आगे है, वो कह रही है मेरे को आ रही है खुशबू। एक फ्रेंड मेरे साथ थी, वो कह रही है यहाँ भी आ रही है खुशबू, हमारे पास भी आ रही है। तो गुरुजी ट्रेवल्स बाय फ्रेग्रेंस, वी ऑल नो, बट गुरुजी ने वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस कराया उस दिन। उसके बाद जब मैं वॉक करके घर आई, तो हम लिफ्ट में आते आते बात कर रहे थे, एक साथ में जो मेरे थे सुनीता दी, उनसे ये बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि जब ऐसे कुछ होता है, कहते हैं कि इतनी खुशबू, अच्छा बीच में खुशबू ने थोड़ा सा चेंज हो गई खुशबू, तो लेकिन अलग तरह की खुशबू आने लग गई। तो वो कहने लगी कि माई बॉडी इज गोइंग इनटू अ ट्रांस। तो मैंने कहा वो हम साथ में मेरा दूसरा बेटा बोलने लगा व्हाट इज ट्रांस, तो हम उसे बताने लग गए, समझाने लग गए। फिर जब हम ऊपर आ रहे थे, तो हम ऐसे बात करने लगे कि किसी गूंगे को नहीं बताया जा सकता गुड़ का क्या स्वाद है। तो मुझे ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा, और मैंने उनको बोला मुझे ये इतना अच्छा शब्द लगा है ना, गूंगे को नहीं को नहीं समझा सकता गुड़ का स्वाद। तो हम ये बात करते करते लिफ्ट में आ रहे थे। वाई आई एम टेलिंग यू दिस इज, रात को बड़े मंदिर का सत्संग आया, और मैंने हार्डली 5 to 7 मिनट्स में सुन पाई, और उन 5-7 मिनट में ये 2 शब्द रिपीट हुए उन सत्संग में। जो आंटी सत्संग कर रही थी, उन्होंने एग्जैक्टली कहा ट्रांस सत्संग में अपने, और गूंगे को गुड़ का स्वाद नहीं बताया जा सकता। तो ये दोनों बातें जब मैंने सुनी, तो मुझे लगा ये तो गुरुजी का वे है बताने का, रीअश्योर करने का कि मैं आया था, कुछ भी एवे नहीं होता, नथिंग इज बाय चांस, यू नो। ये गुरुजी का तरीका है हमारे को रीअश्योर करने का कि वो हमेशा हमारे साथ है। इवन व्हेन वी केम होम, तो जहाँ पे हमने गुरुजी की गद्दी बनाई हुई है, जब हम घर आए तो फिर उस गद्दी से फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई। तो बहुत 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 ब्लेसिंग्स है गुरुजी की। बहुत सत्संग हैं ऐसे छोटे बड़े, लेकिन मैं यही कहूंगी कि गुरुजी हमारा हाथ पकड़ के रखें, कभी भी ना छोड़ें। हमसे गलतियां हो जाएं तो गुरुजी हमें माफ कर दें, हमें सही रास्ता दिखाएं। आ, बस शुक्राना करना चाहूंगी गुरुजी का। जैसे कि मैंने कहा, छोटे बड़े बहुत सत्संग हैं, बहुत कुछ ऐसा लाइफ में हुआ है जो गुरुजी एहसास कराते हैं। जब हम घूमने जाते हैं तो हमारे हिसाब से वेदर चेंज हो जाता है, हाउ इज इट पॉसिबल। हम अभी रिसेंटली जब समर में गए थे, तो वी सॉ स्नोफॉल इन रोहतांग पास, और वो जून के मंथ में 20 जून को, और वो उसी दिन हुई, उसी टाइम पीरियड में हुई 12 से 3, जब हम रोहतांग पास में थे। तो गुरुजी कई कई ऐसे इंस्टेंसेस करा देते हैं कि बस ऐसा लगता है कि अभी भी गुरुजी हमें मौज करा रहे हैं, अभी भी हमें ऐश करा रहे हैं। बस उन्होंने अपनी ही रजा में हमें रखा हुआ है, और हम इसी में खुश हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरुजी। बस अपना हाथ पकड़ के रखना गुरुजी। थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू जोशी आंटी, थैंक यू पुनीत अंकल। आज तो बहुत ही आनंद आया। पुनीत अंकल ने जब स्टार्ट किया, और मतलब आई हैड अर्लियर आल्सो लिसन टू योर सत्संग, एंड मगर ऐसे लगता था जैसे कोई फेरी टेल है, जैसे कि बहुत ही खुशियों भरी
लाइफ है बच्चों की, एंड आप बहुत ही जल्दी उनसे जुड़ गए, और जैसे जैसे लाइफ के मेजर माइलस्टोन्स आए, हर माइलस्टोन के साथ कुछ ना कुछ गुरुजी का बहुत ही अच्छा सत्संग जुड़ा हुआ है जो आपने शेयर किया। बाद में आके पता लगा कि हाँ, लाइफ अच्छी है, फेरी टेल जैसी है, हमको शुक्राना करना है। मगर जैसा आपने कहा कि डिफिकल्ट टाइम्स में गुरुजी हाथ पकड़ लेते हैं, उनसे यही कहते हैं कि हाथ पकड़ो, डिफिकल्ट टाइम्स भी आए, है ना अनुराधा आंटी? आपने जैसे बताया कि किस तरह से गुरुजी ने हाथ पकड़ के और संभाला, उस टाइम में से बाहर हमें आपको निकाला। तो बाकी तो हम सब उनकी संगत है, हमारी सबकी लॉटरी उस दिन खुल गई जब हमको समझ आई कि हम उनकी संगत हैं। वो तो हमारे साथ पहले से है ना? तो थैंक यू वेरी मच। इससे बड़ी क्या लॉटरी हो सकती है कि हमें हमारे लाइफ टाइम में गॉड के दर्शन हो गए। आई थिंक देयर इज नथिंग बियॉन्ड दैट। बस आपको दोनों को देखकर सुनकर यही लगता है कि ये जो बहुत ही चाइल्ड लाइक होता है ना, जैसे एकदम ओपन होके और सरेंडर कर दो, जितना जल्दी ये सीख लो उतना ही आपका हृदय खुलेगा और उतने ही हमको उनकी बख्शीशें मिलेंगी जिनको हम रिसीव कर सकते हैं। एंड इट इज वेरी पॉइंटेंट कि पुनीत जी ने शुरुआत की कि मैंने जब गुरु जी को देखा तो मुझे अपनी माँ की झलक नजर आई, और इसका जब एंडिंग इस सत्संग की हुई तो आपने अपनी मदर को उनके साथ देखा, है ना? तो ये मतलब हमारे जितने भी मार्मिक क्षण हैं लाइफ की, या जितने भी हमारे अंदर की जो भी आप कहिए इच्छाएं हैं, या हमारी सोल की जो सर्च है, वो गुरुजी पर आकर ही खत्म होती है ना? ये समझ आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, जितनी जल्दी ये समझ आ जाए उतनी अच्छी है। तो आशा करते हैं कि गुरुजी अपना आपके सर पर अपना हाथ हरदम रखेंगे, और हम सब उनके बच्चे हैं, हम सबको भी इसी तरह प्यार से रखेंगे, और हम सब सीखेंगे कि किस तरह अपने आप को बिल्कुल निर्मल करके, अपने आप को बिल्कुल ओपन करके और टोटली सरेंडर करना है, और हर एक अपनी जो भी हमारे को दात मिली है उसके लिए शुक्राना करते रहना है, और उनसे कहना है कि हमारा हाथ पकड़ के रहना, जो हमारे कष्ट हैं आप वो कटवाओगे हमें मालूम है, मगर आप हमारा हाथ पकड़ोगे तो हमारा टाइम हमें मालूम है कि आपकी कृपा से अच्छे से निकल जाएगा। और थैंक यू वेरी मच हमारी लॉटरी खोलने के लिए। सो ये मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म की तरफ से आप दोनों का बहुत बहुत शुक्राना, और सारी संगत जिन्होंने सुना है, जो सुन रहे हैं, जो आगे भी सुनेंगे, उन सबका भी शुक्राना। और आप जरूर यहाँ पर आते रहिए और हमें अपने सत्संग से थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। आज हमारे गणपति जी हम लाए हुए हैं और उनका 7th डे है आज, तो ये गुरुजी के ही इशारे हैं कि वो हमारे साथ हैं और आज हमें सत्संग करने का मौका मिला। तो दीज आर लिटिल वेज जिसमें गुरुजी हमें बताते रहते हैं कि वो हमारे साथ ही हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज्ञा ले लीजिए। जय गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत शुक्राने मालिक। शुक्राना गुरु जी। आज्ञा गुरु जी।